तो हाँ जी फ्रेंड्स, आपका मेरी आज की वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम हमारे क्लास 12th फाइन आर्ट सब्जेक्ट का जो हमारा मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, आज हम इस पूरे स्कूल का वन शॉट देखने वाले हैं जो कि ये जो मुगल स्कूल है हमारा मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, जो कि हमारे क्लास 12 फाइन आर्ट्स के सिलेबस के अंदर आता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है हमारा ये, अगर हम देखें तो। आज हम इस पूरे स्कूल का वन शॉट देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर, तो बिना देरी से अपना वन शॉट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। हमारे मुगल स्कूल इंट्रोडक्शन मतलब इस मुगल स्कूल है क्या हमारा मुगल स्कूल। तो मुगल स्कूल ऑफ आर्ट जो एक न्यू स्कूल ऑफ आर्ट नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर ही वो जो सेम इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट है वही है। ये जो इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट है हमारा, जो हमारा ये देख सकते हैं, जो ये हमारा इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट है, पूरा इंडिया है हमारा। इंडिया के आर्ट का एक पार्ट था हमारा मुगल आर्ट, which was well refined and polished by Indian artists with the help of पर्शियन आर्टिस्ट, जो कि बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म था हमारा आर्ट का। और ये जो आर्ट था हमारा इंडियन आर्टिस्ट ने पर्शियन आर्टिस्ट की हेल्प से बनाया था। एक्चुअली मुगल आर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड पर्शियन आर्ट एंड इट इज इक्वल टू मुगल आर्ट। अब देखिए, जो इंडियन आर्ट थी हमारी इंडियन आर्ट, जब इंडियन आर्ट के अंदर हमारे कुछ पर्शियन आर्ट ऐड हुई, मतलब इंडियन आर्टिस्ट ने जब पर्शियन आर्टिस्ट की हेल्प ली अपनी आर्ट बनाने के लिए, तब उस आर्ट को हम बना क्या देते हैं, मुगल आर्ट। तो मुगल्स के टाइम के अंदर जो इंडियंस थे, इंडियंस के साथ जब पर्शियन मिले, इंडियंस प्लस पर्शियन, उन्होंने क्या दिया हमें, मुगल आर्ट। इंडियंस प्लस पर्शियन गिव्स अस मुगल आर्ट। अब ये सारी हमारी पेंटिंग्स है जो कि हमें पढ़नी है। हम आगे जाके चारों की चारों पेंटिंग्स पढ़ेंगे। हमारे मुगल स्कूल के अंदर ये 4 पेंटिंग्स आती हैं। और ये 4 पेंटिंग जो हमने पीछे पढ़ी वो यही हमारी 4 पेंटिंग्स हैं, जो कि है हमारी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जिसके आर्टिस्ट है हमारे मिस्किन। उसके बाद आ जाती है हमारी मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, जिसके आर्टिस्ट है हमारे हजी मदनी। उसके बाद आ जाती नेक्स्ट पेंटिंग आ जाती है हमारी कबीर एंड रायदास, जिसके आर्टिस्ट है हमारे उस्ताद फ़कीर उल्लाह। और नेक्स्ट पेंटिंग आ जाती है हमारी फैल्कन ऑन बर्ड्रेस, जिसके आर्टिस्ट है हमारे उस्ताद मंसूर। अब इसके अंदर से जो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग मेरे को लगती है वो लगती है मेरे को फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों पेंटिंग से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो ये दोनों पेंटिंग्स आपको अच्छी तरह रट के पी जाना है, तो अच्छी तरह मतलब इसको डिस्क्रिप्शन, इसका आर्टिस्ट, इसकी जो भी कोटेसी होगी इसकी, और टाइम पीरियड जो जिस टाइम पीरियड में पेंटिंग बनाई गई, और क्या होता है हमारा टाइम पीरियड होते हैं, कोटेज मीडियम, जौन से भी मीडियम में पेंटिंग बनी, जैसे कि हमारे टेम्परॉन, बहुत सारी पेंटिंग्स हमारी इसी के ऊपर बन गई। तो ये तो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। उसके बाद ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, हमारे स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये हमारा बहुत मेन है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो द ओरिजिन ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज कंसीडर्ड टू बी लैंडमार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। जो ओरिजिन था हमारा मुगल स्कूल ऑफ, जो मुगल स्कूल जैसे जब स्टार्ट हुआ, तो वो इसको माना जाता है मुगल स्कूल को कि ये हमारा जो पेंटिंग की हिस्ट्री है उसका लैंडमार्क है। मतलब इधर से ही जो हमारा मुगल स्कूल स्टार्ट हुआ था। अ न्यू कल्चर ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुगल रूलर्स, जो एक नया कल्चर डेवलप हुआ पेंटिंग का, जो मुगल रूलर से, जो कि राजा थे मुगल्स के, उनके अंडर अलग ही टाइप का एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ पेंटिंग का। रूलर्स ऑफ तैमूर डायनेस्टी, इसके अंदर सबसे पहले जो कि हमारा मुगल स्कूल स्टार्ट होता है तैमूर से। तैमूर डायनेस्टी, जो तैमूर उसके राजा थे डायनेस्टी के, जो कि रीजन आ जाते हैं हमारे बुखारा और समरकंद। इन दोनों रीजन से जो थे हमारे तैमूर डायनेस्टी के अंदर आते थे, और इधर से जो था हमारा मुगल स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट हुआ था। एंड इट रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। और 15th सेंचुरी के अंदर इस स्कूल के पेंटिंग से अपना पीक रीच कर लिया था। तैमूर गिव्स ड्यू रिगार्ड्स एंड इम्पोर्टेंस टू इट्स आर्टिस्ट अमंग ऑल द पेंटर्स ऑफ दैट टाइम। तैमूर उस टाइम का राजा होता था, उसने अपने पेंटिंग आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी उस टाइम पर, कि आप अपनी आर्ट करिए, ये करिए, वो करिए, बहुत अच्छी अच्छी आर्ट बनाइए आप। और तैमूर जो था उस टाइम का सबसे बड़ा पेंटर था अपने कोर्ट का, जो कि उसका दरबार था तैमूर का। उस टाइम पर वो ही सबसे बड़ा पेंटर होता था। तैमूर डायनेस्टी वॉज द ओरिजिन ऑफ मुगल पीरियड, और तैमूर डायनेस्टी से ही हमारा मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ।
बाबर वॉज फ्रॉम तैमूर फैमिली। उसके बाद बाबर जो थे वो हमारे तैमूर फैमिली से ही बिलोंग करते थे और बाबर को माना जाता है हमारा फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। अगर आपको बोला जाए हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया तो उसका आंसर आएगा बाबर। ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि अगर आपको एमसीक्यूज में आ सकता ही है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर तो आप बोलोगे बाबर इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर वॉज नॉट ओनली ब्रेव सोल्जर, बाबर एक अच्छा सोल्जर ही नहीं था लेकिन वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी था। उसको बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग्स के अंदर। बाबर वॉज मोस्टली बिजी इन बैटल फील्ड्स। बाबर जो है वो बैटल फील्ड्स के अंदर मतलब लड़ाइयों में ही बिजी रहता था लेकिन उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था पेंटिंग के अंदर। उसके बाद जो बाबर का बेटा था हुमायूं वो भी बहुत बिजी रहता था बैटल फील्ड्स के अंदर लेकिन उसका भी बहुत मन लगता था पेंटिंग्स के अंदर और उसने ये पेंटिंग बनाई हमारी दास्तान अमीर हमजा। सबसे मेन पेंटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग जो कि हमारे हुमायूं के टाइम पे बनी और हुमायूं ने बनाई अमीर दास्तान अमीर हमजा। ही हैड टू फेमस आर्टिस्ट। हुमायूं के टाइम पर दो फेमस आर्टिस्ट थे उसके कोर्ट के अंदर जो कि बिहजार स्कूल से आए थे। बिहजार एक जगह का नाम होगा, उस उधर से आए थे हुमायूं के टाइम पीरियड के अंदर मतलब हुमायूं के राज्य के अंदर। और वो आर्टिस्ट है हमारे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल। मतलब ये दोनों मेन आर्टिस्ट थे हमारे, आपको याद रखना है। अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए नेम द टू आर्टिस्ट हु कम फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ आर्ट फॉर मेकिंग पेंटिंग्स ऑफ हुमायूं तो आप ये दोनों आर्टिस्ट का नेम देंगे, हमारे बहुत मेन है ये दोनों आर्टिस्ट। उसके बाद अब मैं आपको पहले सबका वो बताऊंगा इंट्रो। इंट्रो है ये हमारी सारी ओरिजिन ऑफ अकबर। देखिए सबसे पहले हमारे तैमूर आए थे, तैमूर के उस बाद आए थे हमारे बाबर जो कि उनके बेटे थे, फिर बाबर के बेटे थे हमारे अकबर। अब हम पहले अकबर देखेंगे अकबर के टाइम पर क्या हुआ। सॉरी मतलब बाबर के बाद आए हमारे हुमायूं और हुमायूं के बाद आए थे हमारे अकबर। सॉरी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की डेथ के बाद उनके बेटे थे अकबर ओनली और उनको ताज मिल गया अपने राज्य का। अकबर वॉज ओनली 13। अकबर जो थे बस 13 साल के उस टाइम पर। अकबर वॉज नॉट मच एजुकेटेड। अकबर जो थे इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे लेकिन उनका बहुत ग्रेट इंटरेस्ट था पेंटिंग के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, स्कल्पचर्स के अंदर। और एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर्टिस्ट जो थे उनके पास आते थे ऑल ओवर द इंडिया से ताकि वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स बना पाएँ वर इलुस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। और जो कि मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम पर बनाई गई अकबरनामा और रमज़ानामा। ये जो मेन ग्रंथ है हमारे, जैसे ग्रंथ बनते हैं ना हमारे भगवत गीता, रामायण, ऐसे अकबर ने कोई अपना मतलब पूरी हिस्ट्री लिखी कि अपनी पेंटिंग से हिस्ट्री लिखी, अपनी हिस्ट्री लिखी कि मैंने इतने राज्य को हथियाया, मैंने ये पेंटिंग्स बनी मेरे राज्य में। तो ये सारा उसने अपने अकबरनामा के अंदर दिया हुआ है जिससे कि आज हमें पता लग रहा है कि अकबर ने उस टाइम पे क्या किया क्या नहीं किया, हिस्ट्री में आखिर क्या क्या हुआ। उसके बाद इन द ओरिजिन ऑफ जहांगीर। जहांगीर जो थे अकबर के बेटे थे, अकबर की डेथ हो गई। जहांगीर जो था सबसे ग्रेट लवर था आर्ट का। जहांगीर को ही सबसे ज़्यादा पसंद थी हमारी आर्ट। द मुगल मिनिएचर रीच्ड एट वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन दिस पीरियड। जहांगीर के टाइम के अंदर जो मुगल्स का जो आर्टिस्ट जो थी अपनी पीक पर आई थी, मतलब जहांगीर को सबसे पसंद थी हमारी आर्ट, उसके टाइम पर ही सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई। ही इनकरेज हिज पेंटर एज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ पेंटिंग बाय पेंटेड ऑन बर्ड्स। उस टाइम पे पेंटर्स को बोला कि बहुत सारे पेंटिंग्स बना बर्ड्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। इन हिज टाइम पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बिकम वेरी पॉपुलर। उसके टाइम पर पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई ड्यूरिंग हिज टाइम। इवन सम पोर्ट्रेट्स ऑफ लेडीज हैज बीन पेंटेड इन दिस टाइम। लेडीज के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स उस टाइम पर बने। उस्ताद मंसूर वॉज द फेमस बर्ड आर्टिस्ट दैट टाइम। सबसे मेन लाइन है हमारी, उस्ताद मंसूर जो थे सबसे फेमस बर्ड आर्टिस्ट थे उस टाइम पर। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना ये हमने पढ़नी है। ये पेंटिंग का नाम है हमारा फैल्कन ऑन बर्डर्स, जो कि हमने पीछे देखी ना फैल्कन ऑन बर्डर्स। ये पेंटिंग हमने पढ़ी है। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट देखिए हमारे उस्ताद मंसूर हैं और ये पेंटिंग जहांगीर के टाइम पर उन्होंने बनाई थी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो पेंटिंग है ये जहांगीर, ये जो पेंटिंग के अंदर हमें दिख रहे हैं जहांगीर के पेट थे लेकिन इस पेट को एक कैट ने मार दिया। उसकी याद में जहांगीर ने अपने उस्ताद मंसूर को बोला कि मेरे पेट की एक ड्राइंग बना। तो ये उस्ताद मंसूर ने उनकी पेट की ड्राइंग बनाई। बाकी हम आगे जाके अच्छी तरह इस पेंटिंग को पढ़ेंगे, अभी मैंने थोड़ा आपको बता दिया इंट्रो इंट्रो। उसके बाद जहांगीर की डेथ हो गई इन द ओरिजिन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर शाहजहां बिकेम द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर बट ही डिडंट पैट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर।
उसको पेंटिंग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था उसके फादर की तरह, लेकिन उसको लव था आर्किटेक्चर के अंदर, मतलब आर्किटेक्चर के अंदर उसको लव था, इसलिए उसने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए, मॉस्क बनवाए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं हमारा ताजमहल। आपने सुना ना कि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो शाहजहां को आर्किटेक्चर से लव था। रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी शाहजहां ने बनाया। कंक्लूजन, हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, ओरिजिन डेवलपमेंट का कंक्लूजन। आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहां, जब शाहजहां की हुई डेथ होगी तो औरंगजेब आया। औरंगजेब जो था फेनेटिक मुस्लिम रूलर बना उस टाइम का। ही वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग। उसको पेंटिंग और म्यूजिक से नफरत थी। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वेंट टू हिल्स where they got shelter, and after reaching there they invented a new style of painting or art which is known as Pahari School of Art. अब आर्टिस्ट जो थे उधर से चले गए, क्योंकि औरंगजेब को तो जो है हमारी आर्ट पसंद ही नहीं थी, ना म्यूजिक पसंद थी, इसलिए सारे आर्टिस्ट ने कहीं और शेल्टर ले लिया, मुगल से निकल गए और वो अलग स्टाइल पहाड़ों में जाकर बस गए। और उन्होंने उधर अलग ही स्कूल बनाया, हमारा पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। और इस स्कूल को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। अभी हम मुगल स्कूल पढ़ रहे हैं तो मुगल स्कूल के अंदर अभी हम कंसंट्रेट करेंगे। और इस औरंगजेब के टाइम में आकर हमारा मुगल स्कूल खत्म हो गया था। इन दिस वे मुगल पेंटिंग सो इट्स एंड ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब के टाइम पर हमारे मुगल पेंटिंग्स का एंड हो गया था। एंड किसके टाइम पर हुआ था? हमारा औरंगजेब के टाइम में। अब ये देख लीजिए हमारा माइंड मैप और रीजन डेवलपमेंट का। सबसे पहले आए थे हमारे तैमूर, जो कि थे बिहजार सब स्कूल से, और इधर से ओरिजिन ऑफ मुगल एम्पायर था, मतलब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बाबर जो थे इसके बेटे थे, और इन्होंने फाउंड किया मुगल एम्पायर, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बने ये। उसके बाबर के बेटे आए हमारे हुमायूं। हुमायूं जो थे इन्होंने, इनके टाइम पर दो फेमस आर्टिस्ट है जो कि हमने पढ़े, मीर सैयद अली और कमर अफसर, और इन्होंने ये फेमस पेंटिंग बनाई, दास्तान अमीर हमजा। उसके बाद इनके बेटे आए हमारे अकबर। अकबर जो थे ये गोल्डन पीरियड माना जाता है अकबर का। उसके बाद इनके बेटे आए हमारे जहांगीर। ये जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स जो कि सबसे हाईएस्ट पीक पर आई थी हमारे जहांगीर के टाइम में, और इनको बर्ड्स, एनिमल्स और फ्लावर्स के ऊपर बहुत पेंटिंग बनाई। फिर उसके बाद आए हमारे इनके बेटे शाहजहां। शाहजहां को जो था हमारा आर्किटेक्चर से बहुत लव था। उसके बाद आए शाहजहां के बेटे हमारे औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर आकर हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल स्कूल हो गया था। अब हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमने थोड़ी इंट्रो पढ़ी थी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द रीजन ऑफ बाबर। बाबर के टाइम पे आखिर क्या हुआ था? तो मुगल स्कूल इन ऑफ पेंटिंग इन द रीजन ऑफ बाबर। को राजा का ताज मिला 1526 में, और वो थे पहले मुगल एम्परर मुगल स्कूल के। बाबर केम फ्रॉम प्रेजेंट डे मतलब जो हमने अफगानिस्तान पढ़ा, मतलब अफगानिस्तान के भी ऊपर जो आते हैं हमारा उज़्बेकिस्तान। उस टाइम पर इंडिया तो बहुत बड़ा था, उसके बाद इंडिया जाके बटा था ना। तो आज के टाइम पर जो बाबर का जो घर था वो उज़्बेकिस्तान के अंदर है, जो कि एम्परर तैमूर को बिलोंग करता है, डिसेंडेड टू एम्परर तैमूर। Thus, Babur combined the cultural background and aesthetic sensibilities of Persia and Central Asia. बहुत सारे आर्टिस्ट आए इधर से, पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से। बाबर को बहुत डायनामिक टेस्ट मिला वैरायटी ऑफ आर्ट्स का। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट। बाबर हैज़ आल्सो अ कीन इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। बाबर को गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर में भी था, मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी था, बहुत चीज़ों में था। His autobiography, Babur is a native of the emperor's political career and artistic passion. Babur established his tradition of keeping memories and practice are followed by his successors in India. मतलब सारा कुछ अपनी जो भी उसने पेंटिंग्स का, आर्टिस्ट का, सारी अपना रिकॉर्ड बाबर नामा एक बुक के अंदर, सारा अपना रिकॉर्ड इस बुक के अंदर डाला। His books and albums that were produced in royal atelier, Babur was not only calligraphed but also painted. Thus, his books of values were preserved and passed on to members of royal family, or gifted to those who were deserving. Babur had a deep interest in portraiture and it stated his memories. तो ये आप रीडिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि बाबर कौन थे, कहाँ के थे, इन्होंने कौन सा स्कूल स्टार्ट किया, बस। ये पेंटिंग देख सकते हैं आप, ये पेंटिंग जो थी हमारी बाबर के टाइम पे बनी थी, पेंटिंग मेड इन द टाइम ऑफ बाबर। ये देख सकते हैं, इस पेंटिंग का नाम है, आपने पढ़ने नहीं है, बस मैंने एग्जांपल दिए हैं। ये पेंटिंग हमारी देखिए 1598 एडी के अंदर बनी है, और ये आज के टाइम पे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर है, देख सकते हैं। बाबर इंस्पेक्टिंग द फोर्ट ऑफ ग्वालियर।
वैसी एक पेंटिंग बनाई है हमारी, किसी ने पेंटर ने दिया हुआ है इसके अंदर। तो इस पेंटिंग के अंदर बस आप देख लीजिए एक एग्जांपल कि बाबर के टाइम में बाबर ने ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनवाई थी। इन द रीजन ऑफ हुमायूं, बाबर की डेथ होगी। बाबर was succeeded by his son Humayun in 1530. Under the region of Humayun, his kingdom suffered from political unrest. Humayun was dethroned by Afghan ruler Sher Khan and took refuge in the court of Safed Persian ruler Shah Tuskab. ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस एक बार आप रीडिंग ले लीजिएगा अगर बाय चांस कुछ आ गया, वैसे बिल्कुल चांसेस नहीं है इसके आने के। ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ एग्जाइल इन द किंगडम ऑफ शाह तुस्कम, Humayun witnessed the magnificent artist tradition of miniature painting and manuscripts. He was excited to see his skillful artist in practice creating splendid work and the art of Shah Tuskh. Various textual feature documents of Humayun region gives an idea to the royal artist and artistic achievements of that time. This was an indication of Humayun's artistic likeness and helps to form a picture of Humayun as the appreciator and lover of beauty. In 1545, Humayun established his court in Kabul and assisted of Shah Tuskh. He established a broad and dynamic empire with a strong political and cultural agenda. अब आप देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हुमायूं इन मुगल पेंटिंग, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हुमायूं का मुगल पेंटिंग्स के अंदर। तो हुमायूं ने टू पर्शियन, हमने देखे कि टू पर्शियन आर्टिस्ट थे हमारे, मीर सैयद अली और अब्बास समद, जिसने एस्टेब्लिश किया उसका स्टूडियो इन द कोर्ट, और बहुत सारी रॉयल पेंटिंग्स बनाई हमारे इन दोनों आर्टिस्ट ने। बोथ द आर्टिस्ट वर मेंशन्ड इन हिज मेमोरीज। These were famous and respected for their skills and the art of portraiture. Humayun was bibliophile of descending intelligence and his rule began a period of intense patronage for the art of painting and calligraphy. Humayun founded his Nigar Khana painting workshop, which was also a part of his library, but information about its size and composition आज के टाइम पे हमें नहीं पता. He started his project of illustration of हमजा नामा and continued his successor of the son of Akbar. हुमायूं के बेटे जो थे अकबर, उन्होंने उनकी आर्ट को आगे कायम बना के रखा। बस इसके अंदर आपकी जो पहला पॉइंट है हमारा वही मेन है, बाकी आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हमारी टू आर्टिस्ट है, यही हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए ये जो पेंटिंग है हमारी, ये हुमायूं के टाइम पर बनी हमारी पेंटिंग मेड इन द रीजन ऑफ हुमायूं। अब आप देख सकते हैं इस पेंटिंग का नाम है हमारा प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तैमूर। पेंटर देखिए इसके कौन है, अबू असमर, जो कि दो फेमस पेंटर थे ना हमने पढ़े, उन दोनों फेमस पेंटर में से इस पेंटर ने हमारी ये पेंटिंग बनाई है। पीरियड इसका 1545 से 1550 तक है, जो कि आज इसकी कलेक्शन है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर। अब आप थोड़ी एग्जाम्पल पेंटिंग है, मैंने एग्जाम्पल के लिए रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इन द रीजन ऑफ अकबर, अकबर के टाइम पर क्या हुआ। द ट्रेडिशन एंड पैशन फॉर पेंटिंग वॉज स्टार्टेड बाई हुमायूं। हुमायूं के टाइम पर ट्रेडिशन और पैशन स्टार्ट हुआ था पेंटिंग का, और उसको हुमायूं के बेटे अकबर ने कायम बना के रखा। Akbar's passion of art is written in the record of Abul Fazl, the court historian of Akbar. In the region of Akbar, the records of Abu Fazl state that more than 100 artists जो थे, मतलब ये जो बुक है ये स्टेट करते हैं कि 100 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट जो थे रॉयल कोर्ट के अंदर अकबर के लिए काम करते थे, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते थे। दिस इंक्लूडेड द मोस्ट स्किल्ड पर्शियन एंड इंडिजीनियस इंडियन आर्टिस्ट, उस टाइम पर बहुत सारे आए होंगे उस टाइम पर। द इंटीग्रेटेड कंपोजिशन ऑफ इंडो पर्शियन आर्टिस्ट दैट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ यूनिक स्टाइल ऑफ इन दिस टाइम। These artists together undertook an ambitious project that established a new artistic standard in the regard of visual language and subject matter. Akbar was believed to be suffered from अकबर को कुछ हो गया होगा, कुछ डिसीज होता होगा, so he led great emphasis on the illustration of manuscripts. उसने बहुत सारी manuscripts बनवाई under his patronage मतलब उसके राज्य के टाइम में। several seminal projects जो थे बनाए गए थे, illustration of manuscript जो थी carried out की गई थी। अकबर completed his father's artistic legacy। हमने देखा ना कि हुमायूं के टाइम में उसने एक अपनी बुक बनाई थी हमजा नामा, अकबर ने इस बुक को कंप्लीट किया अकबरनामा के नाम से। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन्युस्क्रिप्ट दैट कंटेन डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अकबर पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ और extensive project undertook by Akbar. Akbar personally engaged his artists and supervised and evaluated his artwork.
उसके बाद अकबर का क्या कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल के अंदर। तो अकबर पेंटिंग जो थी, अकबर्स पैट्रोनेज डिपिक्टेड अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डिटेल्ड पॉलिटिकल कंक्वेस्ट, सेमिनल कोर्ट सीन्स, सेकुलर टेक्स्ट जो थे दिखाए गए थे, पोर्ट्रेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट मैन दिखाए गए थे, अबाउट अ हिंदू मिथोलॉजीज एंड पर्शियन जो थे इस्लामिक थीम से बहुत सारे हमारे पोर्ट्रेट दिखाए गए थे। अकबर फैसिनेशन फॉर इंडियन स्कल्पचर एंड रिगार्ड फॉर इंडिया मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर ऑफ द कंट्री। Many sub-imperial courts of getting inspired from Akbar's interest in art produced a great several work for aristocratic families. He tried their copy to style the Akbar court interior and produced work for present divine subjects and visual preference of regional state. अब देखिए ये जो दोनों पेंटिंग्स हमारी अकबर के टाइम में बनी थी, ये पेंटिंग आप बस देख लीजिए ऊपर ऊपर से, बस मैंने एग्जांपल के लिए रखा है कि रीजन ऑफ अकबर के अंदर हमारी ये दोनों पेंटिंग्स बनी थी। देख सकते हैं 1590 के अंदर, और ये बनी है हमारी 1567 से 1582 के बीच के अंदर। ये आज के टाइम पर म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट के अंदर वीना के अंदर रखी हुई है, और ये आज के टाइम में कैलिफोर्निया के अंदर है। उसके बाद अकबर के बेटे आए हमारे जहांगीर। अब आपने देखा कि जहांगीर को बहुत लव था आर्ट से हमारे, तो अकबर वॉज फॉर्मलाइज द मुगल मिनिएचर स्टाइल एंड सेट स्टैंडर्ड्स which was further taken to his new heights by his son Jahangir. Prince Salim came to known as Jahangir the World Conquest once he acquired the throne after his return from Allahabad. ये उसकी बुक होगी तजुक ई जहांगीरी द मेमोरीज ऑफ जहांगीर, जो कि इस बुक के अंदर हमें पता लगता है गिव नॉलेज अबाउट द ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ जहांगीर इन आर्ट. His memories also state about his efforts and achieving scientific correctness in drawing flora and fauna that fascinated his emperor extremely. Jahangir shows interest in art from an early age, unlike his father, who commissioned paintings and manuscripts based on political and religious themes. सलीम जो थे डिफरेंट इंटरेस्ट था उनका, इनकरेज करते थे वो डेलिकेट ऑब्जर्वेशन को, फाइन डिटेल्स को। वेल नोन आर्टिस्ट जो थे वो ईरान के थे, अग्गा रिजा एंड हिज सन जो थे ये, अब आप छोड़िए इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, बस छोड़िए इसको, किसी काम का नहीं। Jahangir was gifted many paintings and decorative objects from Europeans who visited his court due to his contact with English crown Europeans. Jahangir was influenced by European art and themes. He encouraged to have more such works in his collection. Many celebrated religious Christian themes were also produced in the royal interior of Jahangir due to his cultural and artistic exposure. यूरोपियन आर्ट जो थी स्टार्टेड हुई थी अपनी ओन वे के अंदर बननी, इंडो ईरानियन स्टाइल के अंदर, जो कि आज जहांगीर स्कूल के अंदर हमें अच्छी तरह देखने को मिलती है। अब कंट्रीब्यूशन देख लीजिए जहांगीर का डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल के अंदर, क्या कंट्रीब्यूशन था हमारा जहांगीर का। मुगल पेंटिंग जो थी अपने नेचुरलिज्म और साइंटिफिक एक्यूरेसी के अंदर हाई डिग्री के अंदर बनी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ जहांगीर। हिज क्यूरियोसिटी एंड वंडरमेंट दैट द एम्परर हैड फॉर नेचर एंड पीपल अराउंड हिम रिफ्लेक्टेड हिज आर्ट दैट ही कमिटेड. As he compared to Akbar's exterior work, the art where he works were produced a large number of Jahangir attire gave preference and lesser number of better quantity of artwork produced by a single master artist. His individual paintings of Maracas became popular in the region of Jahangir. The margins of paintings were highly illuminated in gold, endowed with flora and fauna, often attractive human figures. अब इसके अंदर देखिए पूरे हमारे जहांगीर के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि जहांगीर ने पेंटिंग्स बनाई किसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, मेन उसने फ्लोरा और फोना के ऊपर पेंटिंग्स बनाई है हमारी, फ्लोरा और फोना। द वार सीन बहुत दिखाया गया उसकी पेंटिंग के अंदर, नरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग विच वॉज प्रिवलेंट इन अकबर स्टाइल वर रिप्लेस बाय मिनट डिटेल एंड रिफाइंड रेंडर्स ऑफ लेविश कोर्ट सीन्स, आर्टिकुलेसी एंड रॉयल पर्सनैलिटीज विच वर कैरेक्टराइज फ्लोरा एंड फोना। बस ये सारा हमारे फ्लोरा फोना के ऊपर रिलेटेड है। The relative quality of composition and naturalism presented the life reflects the high standard of Jahangir that has created art during his lifetime. मेन हमारा यही है, बस इसने फ्लोरा फोना फ्लावर्स इनके ऊपर पेंटिंग्स बनवाई, और अपने जो पिता थे इसके अकबर, उनकी पेंटिंग्स को इसने बहुत अच्छी तरह कायम रखा। यही हमारे पूरा स्कूल के अंदर यही है हमारे इसके जहांगीर के। अब देख सकते हैं ये पेंटिंग हमारी जहांगीर के टाइम में जाके बनी है, देख सकते हैं जहांगीर इन दरबार, इस पेंटिंग के अंदर जहांगीर दरबार के अंदर है हमारे। अब देख सकते हैं इसके अंदर, अब मेरे को क्या पता अब इसके अंदर जहांगीर कौन है, क्योंकि ये पेंटिंग तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। मेरे हिसाब से जहांगीर हमारे यही होंगे जो बीच के में दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर कुछ एलिफेंट्स हैं हमारे दरबार के अंदर।
हॉर्सेस हैं, मतलब सबके दरबार के अंदर मीटिंग चल रही है। बड़ी हंसी वाली पेंटिंग लग रही है मेरे को तो। चलिए, हमने पढ़नी तो है नहीं ये पेंटिंग। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द रीजन ऑफ शाहजहां के टाइम पर अब क्या हुआ? आफ्टर जहांगीर हिज सन प्रिंस खुर्रम सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय द नेम ऑफ शाहजहां। शाहजहां जो थे एक्वायर करते थे पॉलिटिकल स्टेबल एम्पायर एंड फाइनेंस आर्टिस्ट एंड एटीरियर। Shahjahan encouraged his artists to in his atelier to create a magnificent work that was combination of imagination and documentation. शाहजहां ने प्रेफर किया उसके वर्क को ग्रेट स्टाइलाइजेशन को, नेशनलिज्म को एक्यूरेट करा उसकी डिपिक्शन को। कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहां इन द डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल। क्या कंट्रीब्यूशन था शाहजहां का मुगल स्कूल के डेवलपमेंट में? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, अब आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा, मैं चलो रीडिंग करा देता हूँ आपको। आर्ट वर्क प्रोड्यूस अंडर शाहजहां सुपरविजन जो थे एक्सप्लिक क्वांटिटीज ऑफ ग्रैंड ब्यूटिफिकेशन था इसका, विच वॉज अचीव्ड बाय यूज ऑफ ज्वेल लाइक कलर perfect rendering and integrate fine lines in this painting. Higher concepts of were given significance and visuals were created to extract the variety of interpretation to a single painting could offer. Shahjahan imperial portraits जो पेंट किए गए थे with glorious title to present its great personality. The paintings of Padshimana by Shahjahan Court Atelier reflects the extraordinary manuscript that presents the height of miniature painting that has achieved. The Mughal paintings under the region of Shahjahan depict the impressive use of multiple perspectives, enhancing pale of color, advanced composition in royal courts, historics, and subjects of mystic spiritual subjects. अब शाहजहाँ के बाद आए हमारे औरंगजेब इन द रीजन ऑफ औरंगजेब। मुगल स्कूल जो था रीजन ऑफ औरंगजेब और दारा शिकोह के अब हम पढ़ने वाले हैं। दारा शिकोह जो थे हमने दारा शिकोह इंपॉर्टेंट है हमारा। दारा शिकोह जो थे हमारे लीगल सक्सेसर थे शाहजहाँ के बाद। ही वॉज अ लिबरल अनऑर्थोडॉक्स मुगल एम्पर थे उस टाइम के, और उन्होंने बहुत ग्रेट नॉलेज थी स्पिरिचुअलिटी की। He had a great interest in Vedantic school of thought. His excellent पर्सनैलिटी जो थी डिपिक्ट करती थी दाराशी को विद सेजेस इन गार्डन। इस पेंटिंग के अंदर उनकी पर्सनैलिटी दिखती थी हमें, विच वॉज मेड बाय बिचतिका इन 1685। दाराशी को जो थे हाईली अप्रिशिएट किए गए थे पीपल के अमंग। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर हु न्यू मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूड संस्कृत। He was highly impressed by the Sanskrit language, and even Sanskrit is a central theme of his painting. Dara was a poet and confessor, a person who knows a lot about it. दारा शिकोह जो थे उनको आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता था और वो आर्ट के एक पोएट भी थे। एज ही commissioned a special album of painting to gift his wife. उन्होंने एक स्पेशल एल्बम बनाई अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए। देखिए दारा शिकोह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। हमने दारा शिकोह की पेंटिंग भी पढ़नी है कि दारा शिकोह द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह की, दारा शिकोह जी की शादी हो रही है, हमें उसकी पेंटिंग देखनी है। अभी हम आगे जाके देखते हैं। अब डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्ट। मुगल आर्ट का डिक्लाइन कैसे हुआ? दारा शिकोह के बाद तो डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्ट स्टार्टेड आफ्टर दारा शिकोह व्हिच वाज डिफीटेड बाय हिज ब्रदर औरंगजेब इन द वार ऑफ सक्सेशन। आफ्टर दैट Alamgir Aurangzeb came to the power of control the political scenario and strengthened the empire. Aurangzeb focused on to the expansion and unification of Mughal Empire. He did not put much effort to eliminate the production of Mughal atelier. However, royal atelier was not closely completed and produced beautiful paintings. बस इसके अंदर यही है कि हमारा औरंगजेब ने आकर हमारा मुगल स्कूल डिक्लाइन कर दिया था। और ये हमारे दारा शिकोह के टाइम पर हमारी ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनी, देख सकते हैं दारा शिकोह भी सेजेस इन गार्डन। वैसे हमने दारा शिकोह की पेंटिंग पढ़नी है, द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे वो पेंटिंग को। अब ये हमारा माइंड मैप है पूरा रीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल। अब हम माइंड मैप एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं बाबर कॉन्क्वेट, पहले बाबर इधर से स्टार्ट होते हैं हमारा। बाबर कॉन्क्वेट नॉर्थ इंडिया इन 1526, इस्टेब्लिश मुगल एम्पायर। फिफ्थ डिसेंडेड मदर साइड, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद ही हार्डली गॉट टाइम टू एस्टैब्लिश एट ईयर ऑफ हिज ओन बट ए ग्रेट टावर ऑफ पर्शियन आर्टिस्ट ऑफ सब फर्दर डायनेस्टी। मायू हिमसेल्फ गॉट अ वेरी लिटिल टाइम टू लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। उसके बाद अकबर गॉट हिज ने आर्टिस्टिक टेस्ट फ्रॉम देम। Before his death, Humayun illustrated of Dastan-e Amir Hamza of Hamzanama. Akbar assisted the throne in 1556 at the age of 13. He built a great imperial area with the best equipments and best among Hindu artists.
ये वर्क अंडर द पर्शियन मास्टर साइल, दो हमने आर्टिस्ट पढ़े थे, मेन आर्टिस्ट है उस टाइम पे। द पेंटिंग इन अकबर जो थी ग्रुप वर्क, अब आप देख लीजिएगा इसको, मैंने आपको पूरा मुगल स्कूल अच्छी तरह समझा दिया, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। द इलस्ट्रेशन ऑफ हमजानामा जो कि 25th ईयर्स कंप्लीट हुए थे, 1575 में जाकर हमजानामा कंप्लीट हुई। दिस पेंटिंग आर टू लार्ज, यूजुअली 2 फीट की हमारी पेंटिंग्स बनी मुगल स्कूल के टाइम पर। द पेंटिंग टॉपिक देख सकते हैं, ये हमारी सारी पेंटिंग्स इनसे इंस्पायर होकर हमारी पेंटिंग्स बनी। 1589 के अंदर अकबर ने रिसीव की कॉपी ऑफ बाइबल विद फ्लैमिश वर्जन। ही ब्रॉट मैनी यूरोपियन पेंटिंग्स। इंडियन आर्टिस्ट लर्न और परसीव शेडिंग डेप्थ, हॉरिजन एंड रियलिस्टिक मैनर। Akbar can be contributed as a true founder of Mughal miniature. ट्रेडिशन कंटिन्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम पर, और डिक्लाइन हुआ औरंगजेब के टाइम पर, और औरंगजेब ने सारी पेंटिंग्स को बैन कर दिया और आर्ट वर्क को सारा कुछ बैन कर दिया। तो इधर जाकर हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ओवर हो जाता है पूरे मुगल स्कूल का। तो अब हमने पेंटिंग्स पढ़नी है, हमारी जो मेन पेंटिंग आ जाती है हमारी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है हमारे मिस्किन, और टाइम पीरियड देख सकते हैं इसका आप 16th सेंचुरी लिख दीजिएगा, 15th सेंचुरी। आप एग्जैक्ट टाइम भी देख सकते हैं 1585। कलेक्शन इसकी दी हुई है मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। कुछ बुक्स के अंदर इसको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर दिया हुआ है। अब इस बुक के अंदर इसको दिया हुआ है मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क। अब आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, अब आप देखिए, आप नेट पे सर्च मारिए गूगल के ऊपर कि हम क्या लिखे इसको। कुछ बुक्स के अंदर इसको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर दिया हुआ है कि ये पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर है, कुछ में दिया हुआ है कि ये मेट्रोपोलिटन म्यूजियम के अंदर है। तो अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप मेट्रोपोलिटन भी लिख सकते हैं, नेशनल म्यूजियम भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक मिनट हम आगे चलते हैं। पहले ये देख सकते हैं कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, इस पूरी पेंटिंग के अंदर देखिए आर्टिस्ट है हमारे मिस्किन, मीडियम है इसका टेम्परा ऑन, पेपर ये पेपर आएगा हमारा आर। कोर्ट इस देखिए इसके अंदर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली दिया है, क्योंकि देखिए कुछ बुक्स के अंदर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है, किसके अंदर मेट्रोपोलियन है। तो मैं इसको आपको देखकर बता दूंगा कि अब आप क्या लिखेंगे अपने एग्जाम के अंदर। तो अब हम पहले सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेते हैं, इस पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा। दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये पेंटिंग जो है हमारी लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी के ऊपर बेस है। दिस पेंटिंग थीम इज हैज बीन टेकन फ्रॉम भगवत पुराण, ये जो पेंटिंग का थीम है हमारे भगवत पुराण से लिया गया। This painting scene is of that time when Krishna once lived in Govardhan mountain on his little finger to save the people of Gokul from the wrath of Indra to who had let loose heavy rain. अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेंटिंग का थीम है हमारे भगवत पुराण से लिया गया। ये उस टाइम की बात है जब इंद्रदेव को अहंकार हो गया था, मतलब अब मेरे को अच्छी तरह स्टोरी याद तो है नहीं, लेकिन ये जब इंद्रदेव ने बहुत तेज बारिश कराई थी गोकुल के अंदर, तो श्री कृष्ण ने जो कि है सबको सेव करने के लिए अपने लिटिल फिंगर के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाया था। ये उनके लिटिल फिंगर है, इसके ऊपर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो ये देख सकते हैं इस पेंटिंग में, ये हमारे गोवर्धन पर्वत है, इधर पीपल ऑफ गोकुल खड़े हैं, बहुत सारी एनिमल्स हैं, और सबको मतलब गोवर्धन पर्वत हमारा शरण दे रहा है। एक सेकंड हम पीछे चलते हैं अगर, तो देखिए इसके अंदर थोड़ा क्लियर है हमारा। इसके अंदर देखिए श्री कृष्ण ब्लैक कलर के अंदर डिपिक्ट किए गए हैं, येलो कलर की धोती डाली हुई है, एक वाइट कलर की माला डाली हुई है। ऊपर देखिए हमारा माउंटेन बहुत डेकोरेट किया गया है इसके अंदर। इसके अंदर हमें देखिए ट्रीज शो हो रहे हैं, बहुत पीपल शो हो रहे हैं, एनिमल्स शो हो रहे हैं, और भी बहुत कुछ शो हो रहा है। हम एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसकी। मैंने बहुत सारी बुक से डिस्क्रिप्शन डाली, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है मैंने, ताकि आपको अच्छी तरह सारा कुछ समझ आए। इट इज़ एन अर्ली पेंटिंग ऑफ अकबर टाइम, ये अकबर के टाइम पर ये पेंटिंग बनाई गई है हमारी। इन दिस वर्टिकल पेंटिंग कृष्णा हैज बीन शोन लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ऑन हिज लिटिल फिंगर ऑन हिज लेफ्ट हैंड। लॉर्ड कृष्णा इज स्टैंडिंग इन द सेंटर इन ब्लू कलर वियरिंग अ पीताम्बर धोती, पीताम्बर येलो कलर की धोती डाली हुई है, अलॉन्ग विद वाइट गार्लैंड, एक वाइट कलर की माला भी डाली हुई है जो कि ग्राउंड को टच कर रही है हमारे। ही इज वियरिंग लॉट ऑफ ऑर्नामेंट, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं उन्होंने। माउंट गोवर्धन को बहुत डेकोरेटिव स्टाइल के अंदर शो किया गया है विद मैसिव रॉक्स, बहुत सारी रॉक्स, लार्ज ट्रीज, और बहुत सारे टाइप ऑफ एनिमल्स सच एज जीयर्स और मंकीज, बहुत सारे शो किए गए हैं हमारी इस पेंटिंग के अंदर। पर्शियन इफेक्ट जो कि बहुत शो किया गया इस मिनिएचर के अंदर, लॉर्ड कृष्णा जो है डिपिक्ट किए गए हैं हमारे ह्यूज फॉर्म के अंदर इस पेंटिंग के अंदर, जो कि एक रिलैक्स्ड पोस्ट
देखिए श्री कृष्ण जो है हमारे बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर के अंदर सेंटर में खड़े हैं इस पेंटिंग के। द विलेज पीपल जो कि शो किए गए डिफरेंट एक्टिविटीज, कुछ जो है कैटल को चरा रहे हैं, कुछ जो कि शेल्टर ले रहे हैं हमारे माउंटेन के नीचे। द हेड ऑफ काउ जो पेंट किया गया, बहुत ब्यूटीफुली पेंट किया गया, जो कि बैलेंस कर रहे हैं हमारे पूरे कॉम्पोजिशन को। मोस्टली फिगर्स जो कि हमारे ऑन एंड हाफ ऑफ चश्मा, मतलब बहुत सारे फिगर्स जो कि हमारे प्रोफाइल फेसेस के, मतलब हमें हाफ फेस शो हो रहे हैं, वन एंड हाफ, कुछ हाफ कुछ वन एंड हाफ। इधर ओ एन ई आएगा, वन आएगा ना इधर। एंड वो विच आल्सो एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट हमें बहुत शो हो रहा है इसके अंदर कि नहीं तो इंडियन आर्ट के देखिए बहुत सारा इतना डेकोरेट किया गया है हमें, इस पेंटिंग को इतना सारा डेकोरेट किया गया है, हमारा पर्शियन आर्ट है। मिनिएचर इज डोमिनेटेड बाय ब्लू कलर बहुत इसके अंदर दिखाया गया है हमारे इन दिस पेंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट। हरिवंश है, हरिवंश इट इज पेंटेड फॉर, ये एक हरिवंश हमारे कोई ग्रंथ है हरिवंश, इसके लिए पेंटिंग हमारी ड्रॉ की गई थी। दिस कंपोजिशन शोज अकबर रिस्पेक्ट फॉर हिज लव फॉर हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। ये जो पेंटिंग है हमारी अकबर की रिस्पेक्ट बताती है कि अकबर को बहुत रिस्पेक्ट है हमारे हिंदू रिलीजन और कल्चर से। अब देखिए मेरे बुक के अंदर से डाला हुआ कि अलग अलग बुक के अंदर क्या क्या गिवन है। अब देखिए कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन के अंदर दिस पेंटिंग वाज मेड बाय मिस्किन, मिस्किन ने बनाई है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर इन 1585 to 1590। दिस पेंटिंग वाज मेड बाय यूजिंग वाटर कलर ऑन पेपर थ्रू द टेक्निक ऑफ टेम्परा। In this painting, Krishna lifting Mount Govardhan with his intention to protect the villagers and the livestock for heavy rainfall sent by God Indra. Hari Krishna uses mount like a huge umbrella under the entire village to take shelter. इन दिस पेंटिंग देखिए कृष्णा इज शोन इन ब्लू कलर के अंदर शो किए गए हैं। सॉरी मैंने ब्लैक बोला था, लेकिन ब्लू कलर के अंदर शो किए गए हैं। और उन्होंने येलो कलर डाले हुए हैं, येलो कलर के क्लोथ डाले हुए हैं। हिज नेक इज एडॉर्न्ड विद मल्टी कलर्ड ब्रेड्स। उन्होंने अलग अलग कलर्स की, मतलब वाइट कलर और भी कलर्स की जो माला डाली हुई है। गार्लैंड वन ऑफ गार्लैंड वॉज मेड फ्रॉम रेड एंड वाइट फ्लावर। एक गार्लैंड जो कि वाइट और रेड फ्लावर से बनाए गए हैं। विच सेपरेट्स फ्रॉम हिज शोल्डर टू फिट, जो कि उनके शोल्डर से लेके फिट तक हमारा पूरी गार्लैंड शो की गई है। ही इज वियरिंग अ क्राउन ऑन हिज हेड, उन्होंने सिर पर ताज डाला हुआ है। एंड मेक अ पीकॉक्स टेल फीदर, और उन्होंने मोर पंख भी डाला हुआ है। डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं ताकि हिल को शो किया गया है। सिग्निफाइंग पर्शियन स्टाइल, जो कि ये देख सकते हैं पूरा पर्शियन स्टाइल हमारा शो किया गया है। हिल को शो करा गया है, माउंटेन को शो किया गया है। द ट्रीज आर शोन इन येलो एंड ग्रीन कलर, ट्री को येलो ग्रीन कलर के अंदर शो किया गया है। डेंस क्लाउड, जो कि बहुत सारे डेंस क्लाउड शो किए गए हैं ऊपर हमारे, देखिए पूरे डेंस क्लाउड्स हैं। द पेंटिंग इज इन द कलेक्शन ऑफ मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यू दिल्ली। दिस पेंटिंग इज द स्पेसिफिक क्रिएशन ऑफ अकबर लाइब्रेरी। अकबर की लाइब्रेरी के अंदर स्पेसिफिक क्रिएशन बताती है, और ये हरिवंश पुराण का एक पार्ट है। हरिवंश पुराण जो कि बहुत सारी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिया गया है, विच वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुगल। मुगल ने जो है पर्शियन के अंदर इस ग्रंथ को कन्वर्ट कर दिया। बदूनी स्कॉलर नोबल इन द कोर्ट ऑफ अकबर जो थे, असाइन करा था उन्होंने जॉब। ये बिल्कुल छोड़ो इस पेज को डिलीट मार देना, किसी काम का नहीं है पेज हमारे पास। आप ये देखना ही नहीं आपने, पेज पूरा कट्टा ही है, किसी काम का नहीं है पेज। अब देखिए एक और बुक के अंदर से मैंने डाला है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी देखिए हमारे मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली के अंदर गिवन है, तो आप इसको मेट्रोपोलियन म्यूजियम ही लिखिए, मेट्रोपोलियन म्यूजियम में लिखिए आप। हमारा इसका कलेक्शन हमारा मेट्रोपोलियन म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर है। सब स्कूल हमारा अकबर के टाइम पर ये पेंटिंग हमारी बनी है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पेंटिंग थीम हैज बीन टेकन फ्रॉम हरिवंश पुराण ट्रांसलेटेड पर्शियन कॉल्ड। सारा हमारा सेम, आप रीडिंग कर लीजिएगा। पेंटिंग सीन जो है उस टाइम पर लिए गए जब कृष्णा जी ने माउंट गोवर्धन को अपनी लिटिल फिंगर के ऊपर उठाया, और ताकि वो गोकुल के लोगों को सेव कर सके इंद्र के क्रोध से, और जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी रेन उस टाइम पर करी थी। ये जो अर्ली पेंटिंग अकबर के टाइम की है, इन दिस वर्टिकल पेंटिंग कृष्णा हैज बीन शोन इन द शोइंग लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ऑन हिज लिटिल फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। अब एक मल्टी कलर्ड माउंटेन को शो किया गया है, जिसके अंदर डियर, मंकीज, ट्रीज, श्रब्स और ग्रास को पेंट किया गया है। ग्रास, ट्रीज, मंकीज, काउज, बहुत सारा कुछ है हमारी पेंटिंग के अंदर शो किया गया। द हैंडलिंग ऑफ द ह्यूज माउंटेन शो पर्शियन इन्फ्लुएंस। ये जो माउंटेन है पूरा हमारा पर्शियन इन्फ्लुएंस शो करते हैं। अंडर द माउंटेन और ब्रजवासी पीपल ऑफ ब्रज जो थे सारे गैदर हुए हैं
with the cattle to got shelter from the dealer caused by anger of rain god in ऑन द टॉप स्काई शोन इन ब्लू कलर टॉप देख सकते हैं स्काई को ब्लू कलर के अंदर शो किया गया है शायद पिक लेते हैं थोड़ा ब्लैक कलर पिक में हो ही जाता है लेकिन ब्लू कलर के अंदर शो किया गया लॉर्ड कृष्णा इज पेंटेड इन लार्ज साइज Krishna is dressed in the Pitambar dress, which is a large garland of white flowers standing in the relaxed posture, lifting mountain. Most figures are 1.5 chashma, 1.5 eye, मतलब उनका हाफ फेस ही शो हो रहा है हमें. Which is also an influence of Persian art. On the right side, Krishna tree is shown in a bright green color. Main figure जो कि कृष्णा है हमारे इसके अंदर जो कि कंपोजिशन के अंदर हमें एक मिरेकल शो करते हैं. ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन वैल्यूज इस पेंटिंग से हमें क्या ह्यूमन वैल्यूज शो होती हैं. स्टे यूनाइटेड विद अ ग्रुप ऑफ फेसिंग अ calamity. हमें हमेशा साथ रहना चाहिए. कीपिंग योर लॉयल्टी टू द लीडर एंड योर टीम. अपने लीडर की बात हमेशा सुननी चाहिए और अपनी टीम के मतलब सबसे अच्छी तरह पेश आना चाहिए लॉयल रहना चाहिए. लीडर इज रिस्पॉन्सिबल टू गार्ड द पीपल. लीडर ही रिस्पॉन्सिबल है जैसे इसके अंदर कृष्णा जी हमारे लीडर है ना यही रिस्पॉन्सिबल है इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो सभी लोगों को बचा सकें. Respect and tolerance for other religions such as for social harmony. Mughal ruler got a painting made on Hindu theme. अब देखिए ये जो रिस्पेक्ट है मुगल्स ने देखिए मुगल रूलर्स कितनी रिस्पेक्ट थी हमारे हिंदू कल्चर से कि उन्होंने हिंदू कल्चर के ऊपर पेंटिंग्स बनाई. देखिए ठीक तो ये मुगल्स इनको हिंदू से क्या लेना देना लेकिन इन्होंने देखिए हमारी हिंदू थीम के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई. रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स का अदर रिलीजन्स के प्रति बहुत रिस्पेक्ट थी हमारे मुगल्स को. इस पेंटिंग से हमें शो होती है ह्यूमन वैल्यू. उसके बाद ये आ जाता है हमारा माइंड मैप. माइंड मैप के अंदर हमारा देखिए आर्टिस्ट वगैरह टेम्परा पीरियड अकबर है हमारा. अब देख सकते हैं एग्जिस्टिंग पीस ऑफ अकबर एट है. ये पेंटिंग अकबर के टाइम से ली गई है. कृष्णा होल्डिंग माउंट को बदलने लिटिल फिंगर लिटल बिट ऑफ स्काई जो कि शो किया गया. मैसिव रॉक्स ट्रीज शो किए गए. लैंडिंग ऑफ माउंटेन शो पर्शियन इन्फ्लुएंस. ऑल द पीपल ऑफ ब्रज गैदर बिलो द माउंटेन विद द कैटल. लॉर्ड कृष्णा इन विद रूप गाइगेंटिक साइज बहुत बड़ा साइज है लॉर्ड कृष्णा का. ही इज होल्डिंग अ माउंटेन एफर्टली मेड इन द मैन. ये हरिवंश मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ड्रॉ किया गया. ड्रेस्ड इन पीताम्बर वाइट गार्लैंड फ्लावर ऑन देयर नेक. उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह. मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह के आर्टिस्ट देखिए हमारे आर्टिस्ट हैं इसकी हजी मदनी. कलेक्शन इसकी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर है. टाइम पीरियड इसका 1750 AD. सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पेंटिंग का. अब हम अगर सब्जेक्ट मैटर देखें तो दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह. ये जो पेंटिंग है हमारी दारा शिकोह की मैरिज के रिलेटेड है. दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट इज अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ दारा शिकोह मैरिज. इस पेंटिंग से हमें ये पता लगता है कि जो आर्टिस्ट थे उनको दारा शिकोह की मैरिज के बारे में पता था कि उनकी मैरिज कैसे हुई क्यों हुई. ये हमारी मेन लाइन आ जाती है कि दारा शिकोह के मैरिज के अंदर 32 लाख रुपीस लगे थे और जिन आधे पैसे जो उन्होंने अपने सिस्टर जो थी जहान आरा बेगम उनकी शादी में लगा दिए. उस टाइम पर देखिए 32 लैक्स बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी अमाउंट थी. आज के टाइम पर तो अरबों खरबों की टाइम लाखों रुपए होगी इसकी वैल्यू. दारा शिकोह गॉट मैरिड टू नदीरा बेगम. दारा शिकोह जो थे नदीरा बेगम से मैरिड हुए 1633 के अंदर. उनकी शादी जो हुई थी 1633 के अंदर हुई थी नादिरा बेगम से. डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं. अब हम पेंटिंग आती है वर्टिकल पेंटिंग जो कि एक मास्टरपीस डिपिक्शन है हमारी मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह की. दारा शिकोह जो है हमारे एक हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं अलर्ट riding alone on a decorated horse with his father who is also riding on a decorated horse just behind Dara Shikoh's horse who is. अब देखिए ये है हमारे दारा शिकोह के फादर और ये है हमारे दारा शिकोह. देख सकते हैं हमारे 3 अटेंडेंट्स के साथ में 1 2 और एक इनके पीछे 3 अटेंडेंट्स. सेकंड देखिए एक के हाथ में तो हमारे कैंडल है. देख सकते हैं एक के हाथ में ये हमारी कैंडल है
एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देख सकते हैं एक के हाथ में कैंडल है, एक ने घोड़े को पकड़ा हुआ है और एक के हाथ में चोरी है। चोरी उनके टाइम पे कुछ होता होगा, कोई रिलीजन का फेस्टिवल, मतलब चोरी कुछ होता होगा, मेरे को तो पता नहीं चोरी क्या होता है। हम आगे पढ़ते हैं। द रॉयल पीपल आर राइडिंग हॉर्सेज। रॉयल पीपल जो है हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं, सब जो है अपने पैदल चल रहे हैं, जो कि ब्राइड्स के मतलब दुल्हन के घर जा रहे हैं। लार्ज गैदरिंग जो कि मैन और वीमेन की शो की गई है, जो कि बारात को रिसीव कर रही है। बहुत सारे फेसेस जो एक चश्मा, मतलब सबके देखिए वन फेस है, हमारे हाफ फेस है। हमें इस पेंटिंग के अंदर शो हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस, बहुत सारे हॉर्सेस हमें इस पेंटिंग के अंदर शो हो रहे हैं। दारा शिको इज वियरिंग अ ब्रोकेड अंगरखा पीस ऑफ वर्क। दारा शिको ने ब्रोकेड, मतलब उस टाइम पर इस ड्रेस को ब्रोकेड कहते होंगे। एक अंगरखा पीस है पर्स का। द ब्राइड रिलेटिव जो कि स्टैंड है, ये हमारे ब्राइड्स के रिलेटिव जो कि स्टैंड हुए हुए हैं हमारे एक साइड के ऊपर। इन्होंने गोल्डन कलर के क्लोथ डाले हुए हैं जो कि शो कर रहे हैं हमें। एक हेलो शो किया गया है हमारे किंग शाहजहां के ऊपर। ये हेलो है हमारे किंग शाहजहां के ऊपर, एक हेलो शो किया गया है। अब बॉय शोन डांसिंग एंड एंटरटेनिंग पीपल इन फोरग्राउंड। ये हमारा फोरग्राउंड के अंदर देखिए एक हमारा एक बॉय है जो कि डांस कर रहा है। अब बॉय शोन डांसिंग एंड एंटरटेनिंग पीपल इन द फोरग्राउंड। सम वीमेन जो कि राइड कर रहे हैं ड्रमर्स के पास। ये देख सकते हैं वीमेन है इधर, एलिफेंट के ऊपर राइड कर रहे हैं, इधर ड्रमर्स हैं। और फायर क्रैकर्स हमें शो किए, देख सकते हैं फायर क्रैकर शो किए गए हैं पेंटिंग के अंदर। और एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले देते हैं हमें लाइट की उस टाइम के अंदर। अब बुक से देख लेते कि बुक के अंदर हमारी क्या गिवन है किसी और बुक में। तो देखिए दिस पेंटिंग वाज मेड बाय हजी मदनी हु बिलोंग टू पीरियड ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर ही हमारी पेंटिंग बनी और बिल्ड ताजमहल इन आगरा। दिस पेंटिंग was made by watercolor on paper through a technique of tempera. This painting is portrait of marriage procession of eldest son Mughal Emperor Shahjahan Tarashiko. The marriage procession is accompanied by music, dance, gift और fireworks। बहुत सारा कुछ हमें इस मैरिज प्रोसेशन के अंदर शो हो रहा है। द आर्टिस्ट हैज क्रिएटेड ग्लैमर एंड ग्राइंडर ऑफ द मैरिज प्रोसेशन विद ऑल इट्स पॉम्प एंड शो। फीमेल मेंबर जो कि शो किए गए हैं हमें ग्रूम साइड से, जो कि इस एलिफेंट के ऊपर बैठी हुई हैं। फ्यू मेल मेंबर जो कि हमें शो किए गए हैं, जो कि एलिफेंट्स के ऊपर बैठे हैं। वीमेंस भी एलिफेंट के ऊपर बैठी हैं और ड्रम बीट हो रहा है हमारा जायंट साइज के अंदर कैटल ड्रम्स पे। ऑन द राइट सेगमेंट ऑफ द पेंटिंग, राइट सेगमेंट ऑफ पेंटिंग के अंदर हमारे आर्टिस्ट शो किए गए हैं जो कि रॉयल फैमिली है हमारी ब्राइट साइड से। लेडीज जो कि शो की गई हैं हमारी ईगरनेस टू द वेलकम टू ग्रूम एंड अदर एसोसिएटेड। मिडल के अंदर पेंटिंग है, मिडल के अंदर दाराशी को शो किए गए हैं। ब्राउन फोर्ट्स के ऊपर बैठे हैं, वो ट्रेडिशनल सहरा डाला हुआ है उन्होंने। और अकम्पनीड बाय हिज फादर शाहजहां, उनके साथ उनके शाहजहां फादर हैं। हु इज सीन राइडिंग ऑन अ डार्क ब्राउन हॉर्स। वो भी एक डार्क ब्राउन हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं। ही इज शोन इन वेल डेकोरेटेड रॉयल अपील्स कवरिंग द फेस विद गार्लैंड मेड ऑफ अपील्स। बहुत सारी गार्लैंड फूलों की माला डाली हुई है उन्होंने। शाहजहां जो कि शो किए गए हैं हैवी रॉयल कॉस्ट्यूम, बहुत ज़्यादा रॉयल कॉस्ट्यूम डाला हुआ है उन्होंने। हेलो शो किया गया है। जो हेलो क्या होता है, सर्कल ऑफ लाइट शोन अराउंड द हेड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द पेंटिंग विद अ ग्रीन कलर। देख सकते हैं ये ग्रीन कलर से हमारे एक हेलो शो किया गया है हमारे शाहजहां के ऊपर। आते हैं हम हेलो, ये देख सकते हैं हेलो क्या होता है। हेलो उस पर्सन के ऊपर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है हमारा। Shown around his head to describe about his crowd. The background has a display of firework. Firework शो की गई इस पेंटिंग के अंदर। एक यंग बॉय है जो कि डांस कर रहे हैं, देख सकते हैं यंग बॉय हमारा जो कि डांस कर रहे हैं। राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर सम पर्सन जो कि ग्रूम साइड से रॉयल गिफ्ट्स दे रहे हैं उनको। उनके हाथ में देखिए देखिए रॉयल गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं इनके हाथ में, ये दे रहे हैं उनको। द बॉर्डर ऑफ द पेंटिंग आई इंटीरियर डिजाइन इन गोल्डन कलर। गोल्डन बॉर्डर्स को देखिए पूरे गोल्डन कलर के अंदर शो किया गया है। हमारा बॉर्डर हैं सारे साइड के अंदर हमारे गोल्डन कलर से बॉर्डर शो किया गया। दिस पेंटिंग इज एन यूनिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोविंशियल मुगल पेंटिंग। ये पेंटिंग जो कि हमारी बहुत यूनिक एग्जाम्पल है मुगल पेंटिंग की। दिस इज अ ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर आज के टाइम पे पेंटिंग पड़ी है।
आर्टिस्ट जो कि हमारे हज़ीम मदनी बिलोंग टू प्रोविंशियल मुगल स्कूल के अंदर बिलोंग करते हैं, मुगल स्कूल के पेंटर, उन्होंने शाहजहाँ के टाइम पर काम किया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है, मैं इसके अंदर देख सकते हैं मैरिज प्रोसेशन ऑफ दादा शिकोह हज़ीम मदनी 1750 के अंदर पेंटिंग बनी। पेंटिंग का साइज अगर आपने लिखना हो तो लिख सकते हैं, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। This painting is based on the marriage procession of Dada Shikoh. This painting suggests that the artist was aware of historical and famous marriage involving cost of lavish display of royalty. Dada Shikoh जो कि नदीरा बेगम के साथ शादी हुई उनकी 1633 में। द मैग्निफिकेंट पेंटिंग जो कि मास्टरपीस थी उस टाइम पर, वर्टिकल ब्रिलियंट डिपिक्शन जो मैरिज पोजीशन ऑफ दादा शिकोह के हमें शो कर रही थी। एक राइडिंग अलर्ट था हमारा डेकोरेटेड हॉर्स का। वाइल हिज फादर इज दादा शिकोह और उनके फादर शाहजहां जो कि दोनों एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं, जस्ट बिहाइंड दादा शिकोह हॉर्स के बिल्कुल ही साथ में। ही इज फॉलोड बाय 3 अटेंडेंट। 3 अटेंडेंट है साथ में, एक के हाथ में कैंडल, एक के हाथ में हॉर्स है और एक के हाथ के अंदर चोरी है। द रॉयल पीपल जो कि शो किए गए हैं हॉर्सेस के अंदर, कुछ जो पैदल चल रहे हैं, कुछ ब्राइड के घर की तरफ जा रहे हैं। और लार्ज गैदरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन शो किए गए हैं जो कि जॉयफुली बहुत खुशी खुशी बारात को रिसीव कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फिगर्स जो कि एक में। शाहजहाँ जो कि स्टैंड करे, ग्रीन कलर निब्बस हेलो शो किया गया उसके सिर के ऊपर। वीमेन जो कि शो किए गए ग्रूम साइड से जो कि एलिफेंट्स के ऊपर बैठी हुई हैं। बैकग्राउंड विद ड्रमर्स, बहुत सारे ड्रमर्स बीट हो रहे हैं। द प्लेसिंग ऑफ हॉर्सेज एंड फिगर्स आर ब्यूटीफुली हाइलाइटेड। ऑर्गेनाइज्ड ओवर क्राउडिंग बहुत हुई है हमारी इस पेंटिंग के अंदर। फैबुलस डिपिक्शन की गई है हमारी मैरिज प्रोसेशन की। सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट वाज अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ दादा शिकोह फैबुलस मैरिज। मार्वलस डिपिक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फायरवर्क शो किए गए हैं। हमें इस डायग्राम के अंदर वेल डेकोरेटेड बॉर्डर शो किया गया है। वाइट, रेड, ग्रीन, मैरून, ब्लू कलर जो कि ग्रेश ब्लैक कलर भी यूज़ किया गया है। गोल्डन कलर से हमारे इंपॉर्टेंट प्लेस मार्क किए गए हैं। डन इन द पेंटिंग फोर्स एंड ग्रेटली ऑफ, मतलब सारा हमारा यही आ जाता है इसमें। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या आती है हमारी? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे अंदर। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, हर एक के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ब्राइड्स और ग्रूम की फैमिली के लिए वेलकम करना चाहिए हमें गेस्ट को अपना दिल खोल के। अभी हमारी पेंटिंग है, आप अच्छे से देख लीजिए। मैं अभी, अब हम नेक्स्ट पेंटिंग पर जाते हैं। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग, सॉरी पहले अब इसका हम वो देख लेते हैं, माइंड मैप। माइंड मैप आप देख लीजिए, आप एक बार इसको रीडिंग ले लीजिएगा। लार्ज पेंटिंग है जो कि मैरिज प्रोसेशन दादा शिकोह को शो करिए। बारात रिसीव हो रही है, मैन वीमेन और यंग बॉयज से। लाइट ऑफ फायरवर्क शो किया गया है, कैंडल टॉर्च पूरे सीन के अंदर। क्राउड जो है क्लैपिंग और सिंगिंग कर रहा है। डिस्गाइज मेंबर जो कि हॉर्स के पीछे बैठे हैं, एम्परर शाहजहां जो कि प्रेजेंट है हॉर्स के ऊपर, उसके पीछे ऊपर एक हेलो शो किया गया है। Dada Shiva is leading is the procession. He is wearing a brocaded angrakha and veela pearl. Bride relative जो कि dress किए गए हैं brilliant clothes से। Most of the figures are in profile, but only a few are in the three-quarter position. The women accompanying the barat are on elephant on distance. In the front, boy is shown dancing with drum beat. सारा आप एक बार रीडिंग ले लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग आती है हमारी कबीर एंड रायदास। ये देख सकते हैं हमारी कबीर एंड रायदास की हमारी पेंटिंग है। इसके आर्टिस्ट है हमारे उस्ताद फ़कीर उल्लाह। टाइम पीरियड इसका 1640 AD है। कोर्ट इज इसकी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर। आप एक मिनट इसको रीडिंग करिएगा, मैं एक मिनट बस थोड़ा पानी पीकर आगे थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ मैं, आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा बस 1 मिनट।
तो हाँ जी, अब हम देखते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर इस पेंटिंग का, कबीर एंड रायदास का। तो सब्जेक्ट मैटर क्या इस पेंटिंग का, दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू द एरा ऑफ दारा शिकोह। ये पेंटिंग भी दारा शिकोह के टाइम पर ही बनाई गई थी, वो रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन। दारा शिकोह जो थे हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। दिस पेंटिंग शोज टू प्रोमिनेंट सेंट। इस पेंटिंग में तो दो इंपॉर्टेंट सेंट्स है हमारे, जो कि एक ये हमारे कबीर और ये हमारे रायदास। दारा शिकोह बिलोंग टू मुस्लिम। दारा शिकोह जो था एक मुस्लिम था, लेकिन उसने हिंदू सेंट्स अपने टाइम पे हिंदू सेंट्स बहुत बनवाए थे अपनी पेंटिंग के अंदर। दिस पेंटिंग इज वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ दैट टाइम। ये पेंटिंग जो थी उस टाइम पर मास्टरपीस थी। The horizontal painting of Saint Kabir is showing him weaving garments. इस पेंटिंग के अंदर देख सकते हैं हमारे ये कबीर है जो कि कुछ गारमेंट्स को वीव कर रहे हैं, सिल रहे हैं। इन इज लूम इन अ मेडिटेटिंग मूड, एक मेडिटेटिंग मूड के अंदर। रायदास भी जो कि उनके कबीर के साथ ही बैठे हैं, ही इज इन सेम मूड, वो भी सेम मूड के अंदर है। बोथ आर मेडिटेटिंग ऑन सेम रिलीजियस टॉपिक। दोनों ही कुछ रिलीजियस टॉपिक के अंदर लग रहा है कि बात भी कर रहे हैं। दिस पेंटिंग ब्रिंग सिंपल एंड पीसफुल इंडियन विलेज लाइफ। ये जो पेंटिंग है हमें पीसफुल इंडियन विलेज लाइफ की तरफ हमें बताती है। A saintly grace is clearly shown between both the faces of saint। एक क्लियर फेस हमें शो किया गया दोनों फेसेस सेंट्स के। द कलर ब्राउन और लाइट ब्लू यूज किए गए हैं। बॉर्डर पेंटिंग का लाइट ब्राउन कलर से यूज किया गया, देखिए बॉर्डर लाइट ब्राउन है। पीछे एक हमें हट भी शो हो रही है, हट है। इधर कुछ हमें ट्रीज भी शो हो रहे हैं, आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर लिखा नहीं हुआ। अब हम इसके अंदर से एक बार पढ़ लेते हैं। दिस पेंटिंग वाज मेड बाय यूजिंग वाटर कलर पेपर थ्रू टेक्निक ऑफ टेम्परा। दिस पेंटिंग वाज मेड बाय उस्ताद फकीरुल्लाह ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दारा शिकोह। Dara Shikoh had a huge respect towards Sufis and saints. Under Shah Jahan region, Raidas and Kabir was most popular. The fame of Kabir and Raidas was the reason for the painting to be made. This painting, Raidas can be sitting in the carpet on the ground along with him. Kabir has been shown in weaving clothes. Both the saints are discussing on the topic of the same some mystery. Their ribs are perfectly painted. Ribs मतलब देखिए ये इनके ribs हैं, perfectly painted हैं ये हमारी। As they shown semi-nude, both the saints are shown weaving turban on head. दोनों saints के सिर पर हमारा turban है। द पेंटिंग इज शोन ए रूरल बैकग्राउंड। ये पेंटिंग जो कि हमारे रूरल बैकग्राउंड को डिपिक्ट करती है। इसके अंदर पेंटिंग अंदर देखिए हर्ट से हमारे लीव्स शो की है। वुड द स्टिक्स कैन बी सीन। वुड द स्टिक्स लीव्स बहुत सारी शो करते हैं हमारे इस पेंटिंग के अंदर। दिस पेंटिंग वाज मेड विद कलर सच एज यूज ऑफ ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट कलर। दिस आर्टिस्ट हैज बीन द आर्टिस्ट हैज मेड बॉर्डर ऑन ऑल फोर साइड्स। चारों साइड पर आर्टिस्ट ने बॉर्डर बनाया हुआ है हमारे इस पेंटिंग के अंदर with two colors. The painting clearly shows शाहजहां inclination towards Hindu saints of that time. उस्ताद फकीरुल्लाह जो थे शाहजहां के टाइम पर थे। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम इस बुक के अंदर क्या है। हमारा कबीर रायदा, आर्टिस्ट उस्ताद फकीरुल्लाह, पीरियड इसका 1640, रीजन इसका शाहजहां, मीडियम टेम्परा और कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। This painting belongs to the era of Dara Shikoh, who respected all religions equally. This painting shows two prominent saints, Kabir and Raidas. Dara Shikoh belonged to Muslim, but he shows Muslim saints in this painting. This painting is one of the masterpieces of that time. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिस हॉरिजॉन्टल पेंटिंग जो कि सैंट कबीर हमें शो हुए हैं, जो कि एक गारमेंट्स वीव कर रहे हैं एक लूप के अंदर, एक मेडिटेटिंग मूड उनका। अदर सेंट जो कि रायदास उनके पास में बैठे हैं, सेम मूड के अंदर है। वो भी द पेंटिंग बीइंग सम सिंपल एंड पीसफुल इंडियन लाइफ हमें बताती है। पेंटिंग वेयर वर्क इज वर्कशिप। लाइट एंड शेड जो कि यूज़ की गई हैं ताकि वो लिब्स, उनकी रिब्स जो हैं, ये रिब्स हैं हमारी थिन लीन टोर कबीर सेंट की हमारी। पोर्ट्रेट जो वेरी रियलिस्टिक हैं, बट द बैकग्राउंड इज मिस्टी। बैकग्राउंड इसका बहुत ही मिस्ट्री है हमारा, मतलब क्लियरली हमें दिख नहीं रहा। हर्ट्स शो किए गए हैं हमारे सेंट्स के रूरल एरिया के अंदर, रूरल इंडियन विलेज के अंदर। द कलर्स यूज है ब्राउन एंड लाइट ब्लू। द बॉर्डर ऑफ द पेंटिंग जो कि लाइट ब्लू शेड्स के अंदर हमारा बहुत शो किया गया। दारा शिकोह जो थे हमारे बेटे थे शाहजहां के, रिस्पेक्टेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन। अनलाइक अदर पेंटिंग विच शो मुगल ग्लोरी इन पेंटिंग एंड सब्जेक्ट द पेंटिंग द मास्टरपीस एंड सिंपल एंड परमानेंट कलर्स। ह्यूमन वैल्यूज देख लेते हैं हमें क्या मिलती हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमें सिंपल रहना चाहिए और ज़्यादा सोचना चाहिए। ह्यूमैनिटी, इंसानियत होनी चाहिए। नो सुपरफिशियल लाइफस्टाइल, इतना भी हमें ऊपर उठना नहीं चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा है, ये है वो है। टू रिलीजियस लीडर इन अ पीसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज करना चाहिए हमें आइडियाज अपने रिलीजियस लीडर्स से। डिग्निटी ऑफ लेबर, नो वर्क इज स्मॉल, कोई भी वर्क छोटा बड़ा नहीं होता। वननेस ऑफ डिवाइन थ्रू मीन एंड वेज टू रीच हिम डिफर। अलग अलग मीन्स अपने आइडिया शेयर करने चाहिए हमें। ये आ जाते हैं हमारा माइंड मैप कबीर एंड रायदास का।
डिपिक्शन ऑफ रूरल इंडियन विलेज शो होते हैं। सेंट कबीर जो कि बिसाइड अपने हट के साथ में बैठे हैं और कुछ सिल रहे हैं। शेड्स ऑफ ब्राउन कलर यूज किए गए हैं। बॉर्डर डन इन ब्राउन एंड ब्लू कलर। सेंट राइडर्स जो कि सिटी पास में बैठे हैं, उनके मैट डाला हुआ है उन्होंने। लाइट एंड शेड एक्सपीरियंटली शो किया गया है हमें। रिब्स ऑफ कबीर बोथ जो कि कुछ मेडिटेटिंग मूड के अंदर है हमारे। रिफाइंड पर्सपेक्टिव हैज बीन शोन इन दिस पेंटिंग पेंटेड बाय फकीर उस्ताद फकीरुल्लाह प्रोबेबली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ तारा शिकोह। उसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग आ जाती है हमारी फैल्कन ऑन बर्ड ड्राइव, जो उसके आर्टिस्ट है हमारे उस्ताद मंसूर। मीडियम है इसका वाटर कलर ऑन पेपर, जो कि टेम्पर ऑन पेपर है हमारा। कोट इसका है हमारा महाराजा सवाई मान सिंह जयपुर। सब्जेक्ट मैटर इस पेंटिंग हमारी दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन जहांगीर लव फॉर बर्ड एंड आर्टिस्ट। ये पेंटिंग हमारी जहांगीर के टाइम पर आती है, जहाँ पर जहांगीर को हमारा बर्ड और एनिमल से बहुत प्यार था। दिस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ ब्यूटीफुल फैल्कन। ये ब्यूटीफुल फैल्कन का पोर्ट्रेट है हमारा, जो कि शाहजहाँ को उसके फादर मतलब किसी ने दिया होगा, शाह अब्बास ने, एम्परर ऑफ ईरान, ईरान के एम्परर थे हमारे उस टाइम पर शाह अब्बास, उन्होंने शाहजहाँ को एक गिफ्ट में दिया था। लेकिन इस बर्ड को एक कैट ने मार दिया। तो जहांगीर ने अपने पेंटर को बोला ताकि इस पेंटर टू पेंट हिज प्रीशियस पेट फैल्कन टू बी प्रिजर्व्ड इन जहांगीर नामा। डिस्क्रिप्शन में पेंटिंग आप पढ़ लेते हैं। एक वर्टिकल पेंटिंग है जो कि उस्ताद मंसूर ने बनाई है। इसके ऊपर एक फैल्कन है जो कि एक ग्रीन कुशन नदीर उल असर साइंड, ये हाफ लाइन है इधर। चलिए इस लाइन को आगे देख लेते हैं हम। साइंड बाय उस्ताद मंसूर हु इज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ फैल्कन इज पेंटेड इन वाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड विद फाइन डिटेल्स इन अ रियलिस्टिक मैनर। अब देख सकते हैं ये हमारे येलो बैकग्राउंड है, येलो वाइट बैकग्राउंड। इधर देखिए ऊपर एक जहांगीर कुछ लिखा हुआ है हमारा इस पेंटिंग पर। इधर को देख सकते हैं ग्रीन कारपेट है कुछ हमारा ग्रीन ग्रीन सा। इधर उत्तम लिखा हुआ है, इधर हमारा कुछ बहरी वर्ड लिखा हुआ है। द डिटेल्स ऑफ द फीदर जो कि शो के फीदर की डिटेलिंग देखिए इतनी अच्छी की ये हुई है हमारी ब्राउन कलर के अंदर। एक शार्प बीक है हमारी, शार्प बीक। राउंड ब्रीक आइज है इसकी, राउंड आइज हैं। थिन स्ट्रिंग है, एक देखिए स्ट्रिंग बांधा हुआ है शो करते हैं ताकि ये जो रस्सी दिखा रही है ना, शो की गई है रस्सी हमें, ये शो करती है हमें कि ये एक पेट है हमारा। अराउंड हिज नेक 3 वर्ड जहांगीर पातशाह, ऊपर लिखा हुआ है हमारा जहांगीर पातशाह। बहरी नियर द फैल्कन, बहरी हमारे फैल्कन के पास में, और उत्तम एट द बॉटम, उत्तम लिखा हुआ है हमारा सबसे नीचे। जिसके अंदर उत्तम का मतलब होता है हमारा एक्सीलेंट, बहरी का मतलब होता है हमारा फैल्कन। डेकोरेटिव बॉर्डर शो किए गए पेंटिंग। ये हमारा वर्ड इधर मिसिंग है कुछ, कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं हम आगे बुक के अंदर। फैल्कन ऑन बर्डर्स देखिए। अब फैल्कन ऑन बर्डर्स के अंदर ये पेंटिंग जो कि उस्ताद मंसूर ने बनाई है। दिस पेंटिंग वाज मेड बाय वाटर कलर ऑन पेपर थ्रू द टेक्निक ऑफ टेम्परा। जहांगीर ने बहुत सारे फैल्कन बर्ड्स बनाए। अब जहांगीर के पास बहुत सारे फैल्कन बर्ड्स थे अपने पेट के टाइम, पेट बनाया हुआ था उन्होंने। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड बाय हिज बर्ड दैट ही ऑर्डर्ड हिज कोड आर्टिस्ट टू मेक हिज पेंटिंग फॉर देम। हमने पढ़ा कि उसके पेट को कैट ने मार दिया, इस बर्ड को कैट ने मार दिया, इसलिए उसने अपने आर्टिस्ट को बोला कि ऐसी मेरी पेंटिंग बना के दो। तो उसने अपने जहांगीर नामा के अंदर इस पेंटिंग को रखा। इस पेंटिंग के अंदर जो फैल्कन है हमारा पेंट किया गया है वाइट कलर के अंदर, ब्राउनिश बैकग्राउंड है इसका, वाइट फेदर्स हैं इसके बैकग्राउंड जो कि पेंटेड है येलो कलर के अंदर। फिगर ऑफ फैल्कन जो कि प्रीच है हमारे सर्टेनली पोजिशन इन द कंपोजिशन। द शार्प बीक शो की है हमें, लार्ज विजिलेंट आई शो की गई हैं पेंटेड इन डीप येलो और शेड है हमारा। ब्राउन पैचेस शो किए गए हैं हमारे ब्लैक फिदर्स के अंदर, ब्राउन पैचेस हैं हमारे सारे इसके अंदर। एक थिन स्ट्रिंग शो की गई है हमें फैल्कन की नेक के अंदर, जो कि हैंग करते हैं लूजली टू द ग्राउंड, जो कि इसकी मतलब पूरी ग्राउंड के ऊपर ही हमारा ग्राउंड शो बताया गया है इसको। द एक्सप्रेशन ऑफ क्रूएलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द आइज ऑफ फैल्कन। फैल्कन हमें बता रहा है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, कि क्रूएलिटी शो की गई है उससे, कि उसको पेट बना के रखा हुआ है इसके अंदर। मतलब पेंटिंग हमें यही शो करती है। दिस पेंटिंग कंटेन है टेक्स्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी के अंदर कुछ लिखा हुआ है। जहांगीर पातशाह, ये बताते हैं हमें पोर्ट्रेट ऑफ जहांगीर ऑन द फ्रंट पेज। बहरी और उत्तम लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है, बहरी का मतलब होता है हमारा फैल्क, और उत्तम का मतलब होता है हमारा एक्सीलेंट। दिस पेंटिंग इज इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। उसके बाद इस बुक के अंदर पढ़ लेते हैं फैल्कन ऑन बर्ड है, उस्ताद मंसूर है हमारे जहांगीर के टाइम पर, टेम्पर ऑन वाटर कलर पेपर।
और कलेक्शंस का महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम, सिटी पैलेस, जयपुर। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द जहांगीर लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। ये पेंटिंग जहांगीर के लव से, जहांगीर का प्यार बताते हैं हमें बर्ड्स और एनिमल्स से। ही वॉज अ कीन फैल्कनर एंड ट्रेजर फाइन स्पीसीज ऑफ फैल्कन ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अ सुपर फैल्कन, जो कि हमें बताता है कि प्रेजेंट फ्रॉम पर्शियन एम्पर शाह अब्बास ने उसको गिफ्ट में दिया था, लेकिन उसको कैट ने मार दिया और ये फैल्कन मर गया। जहांगीर ने अपने पेंटर को बोला ताकि वो ऐसे ही फैल्कन बना पाए जो कि जहांगीर नामा के अंदर प्रिजर्व हो सके। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम पेंटिंग का। ये फेमस पेंटिंग है हमारी उस्ताद मंसूर ने बनाई है जहांगीर के टाइम के अंदर। उस्ताद मंसूर जो थे हमारे बहुत फ़ॉन्ड थे हमारे एम्पर के उस टाइम पे फैल्कन के। इन दिस पेंटिंग अटैम्प्ट फैल्कन, जो कि कुशन के ऊपर बैठा है बर्ड के ऊपर रेस्ट पोजीशन के अंदर। ऑन द बर्ड रेस्ट नादिर उल असद लिखा साइन किया, नादिर उल असद ने साइन किया उस्ताद मंसूर को। हु इज अवॉर्डेड दिस टाइटल? द क्रूअल आई ऑफ फैल्कन, जो कि शो की गई है इस पेंटिंग के अंदर। क्रूअल आई मतलब क्रूअल आई शो की है फाल्कन की। दिस फाल्कन इज पेंटेड इन वाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड विद ब्राउन डिटेल्स, फोल्डेड विंग्स, शार्प बीक एंड राउंड विगलेंट क्लॉज। आईज पेंटेड लाइट एंड ब्राउन एंड येलो ऑकर डीप कलर। लार्ज क्लॉज शो किए गए हैं हमारे बहुत केयरफुली। देयर इज अ स्मॉल पैच ऑफ फीदर, एक स्मॉल पैच है हमारा फीदर्स के अंदर। बैक ऑफ द नेक टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्लैक मार्किंग शो की गई है हमारी पूरी बॉडी पर। द बर्ड इज टाइड टू द रेस्ट एंड थिन स्ट्रिंगी उसके नेक के अंदर। थ्री वर्ड्स हमारे लिखे हैं जहांगीर पातशाह टॉप के ऊपर, बहरी लिखा गया है फैल्कन, बहरी नहीं है फैल्कन, और उत्तम लिखा गया है हमारे बहुत नीचे। बहरी का मतलब होता है फैल्कन और उत्तम का मतलब होता है हमारा एक्सीडेंट। ह्यूमन वैल्यूज हम देख लेते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है हमारी। लव एंड केयर फॉर एनिमल्स एंड पेट, हमें एनिमल्स और पेट से अच्छी तरह प्यार रखना चाहिए। पेट्स फॉर फिजिकली वेलबींग, पेट्स जो हैं बहुत मतलब केयर करनी चाहिए हमें पेट्स की, उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए। ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज हैं। ये हमारी पेंटिंग है हमारी, देख सकते हैं आप। ये हमारा माइंड मैप आ जाता है पेंटिंग आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा। बेस्ट स्पेसिमन ऑफ बर्ड फ्रॉम जहांगीर एटीरियर, द टेम फैल्कन एक बर्ड रेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। बैकग्राउंड येलो है। पेंटिंग इज डन इन ग्रेट रियलिस्टिक मैनर। बर्ड जो है वाइट ब्राउनिश बैकग्राउंड के मतलब बर्ड इज डन इन वाइट ब्राउनिश ब्लैक और फोल्डेड विंग्स। बर्ड के जो विंग्स है ब्लैक और ब्राउनिश कलर के हैं। फैल्कन इज सेंट्रली कंपोज। एक्सप्रेशन ऑफ क्रुएल्टी, जो कि आई के अंदर शो हो रहा है हमें कि आई हमें बता रही है इसकी कि बहुत क्रूअल मतलब इसके साथ हुए हैं। शार्प बीक है, विगलेंट आई, जो कि येलो ऑकर कलर के अंदर बताया गया है। लाइट ब्लू फिदर है इसके नेक के अंदर हमें शो किए गए हैं। ब्लैक मार्किंग इसकी पूरी विंग्स के ऊपर है। थिन स्ट्रिंग हैंग लूजली फ्रॉम नेक टू ग्राउंड। जहांगीर पाथ बहरी उत्तम देवनागरी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सारी देख सकते हैं हमने सारी पेंटिंग्स हमारी कंप्लीट कर ली है मुगल स्कूल की। मुगल स्कूल पेंटिंग जिसके अंदर कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन मिस्किन आर्टिस्ट, मैरिज प्रोसेशन दादाशी को हैजी मदीनी, कबीर एंड रायदास के उस्ताद फकीर उल्लाह, और फैल्कन ऑन बॉर्डर्स के हमारे उस्ताद मंसूर। कलर्स ऑफ मुगल पेंटिंग, कौन से कलर्स यूज़ किए गए हमारे मुगल पेंटिंग्स के अंदर, आप रीडिंग ले लीजिए बस इसकी। आर्टिस्ट ऑफ मुगल आर्टिस्ट जो थे मास्टर्स थे, उन्होंने बहुत कलर से पेंटिंग्स बनाई मुगल्स की। मुगल पेंटिंग्स जो थी हमारी हैंडमेड पेपर के ऊपर बनी, विच वॉज प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर दिस पर्पज। The colors in the painting were opaque and were obtained from natural sources by grinding and mixing pigments of obtained perfectly shade of color। मतलब उस टाइम पे कलर से होते नहीं थे, उस टाइम पे ग्राइंडिंग की जाती थी नेचुरल सोर्सेज, मतलब फ्लावर्स के अंदर से, मतलब गेंदे के फूल से शायद येलो कलर निकलता था, ऐसे ऐसे मतलब उधर उस टाइम पर ऐसे निकलते थे। द पेंट वॉज अ पील्ड यूजिंग वैरायटी ऑफ पेंट ब्रशेज मेड बाय द हेयर। जो पेंट ब्रश थे हमारे हेयर्स ऑफ किटन्स और स्क्विल्स, उनके बालों से हमारी ये पेंट ब्रश बनते थे उस टाइम पर। द पिगमेंट्स एंड कलर्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्सेज सच एज वर्मिलियन फ्रॉम सिनेबार। ये सारे मतलब हमारे मेटल्स वगैरह हैं जिसके अंदर से हमारे निकले हैं सारे कलर्स उस टाइम पर। वाइट फ्रॉम ग्राइंडेड शेल्स एंड लैम्प, ब्लैक फॉर चारकोल।
फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल, मुगल पेंटिंग्स के हमारे क्या फीचर्स है। अब आप फीचर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं हमारा। द मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिजीनियस नेम से बनाया गया स्टाइल्स फ्रॉम पर्शियन एंड लेटर यूरोपियन स्टाइल हमारे दिए गए। एडवांस मुगल पेंटिंग्स दी गई रिप्रेजेंट जो कि हिंदू इस्लामिक यूरोपियन कल्चर में शो करते हैं। ड्यू टू द डाइवर्स इंक्लूसिव नेचर प्रोस्पेरिटी आर्टवर्क प्रोड्यूस इंडिया के अंदर मुगल पीरियड के अंदर, जो कि हमें कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल इंडियन ईरानियन पेंटिंग उस टाइम पर हमें बताती हैं। मुगल पेंटिंग एक टीम वर्क के जैसे बनाई जाती थी। ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो थे बनाते थे। नंबर ऑफ आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, द पेंटिंग ऑफ फ्लोरा फोना बहुत पेंट की गई, इंस्पायर करेगी नेचुरल सराउंडिंग से। मुगल पेंटिंग जो थी मेड करेगी मुगल अटायर वर्कशॉप कंसिस्टेड ऑफ पेंटर, कैलीग्राफर्स, ब्राइंडर्स। आर्टिस्ट जो थे बिलोंग करते थे मुगल इंटीरियर अडॉप्ट थ्री स्टाइल इंडिजीनियस पर्शियन और यूरोपियन स्टाइल जो थी। मुगल आर्ट के अंदर हमारे बहुत सारे शो किए गए इंडिजीनियस पर्शियन और यूरोपियन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेंट स्टाइल यूज़ किए गए हमारे अपने ही वे के अंदर। मुगल पेंटिंग जो थी रिकॉर्ड की गई, डॉक्यूमेंटेड की गई सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इसके अंदर बहुत से पर्सनालिटीज, इंटरेस्ट ऑफ एम्परर। दिस पेंटिंग जो थी हमारी पार्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स और एल्बम से हमारे पार्ट के अंदर आती है। ये जो पेंटिंग है हमारी डेकोरेशन ऑफ रॉयल हॉर्सेस, बहुत रॉयल हॉर्स को बहुत डेकोरेट किया गया इस पेंटिंग्स के अंदर। हाउस शो किए गए हैं हम पेंटिंग्स के अंदर। पेंटिंग्स वर मेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ रॉयल और मेड एज अ इमेजिनेशन ऑफ आर्टिस्ट। मुगल पेंटिंग्स रिकॉर्डेड इन डॉक्यूमेंटेशन सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इंटरेस्ट ऑफ एम्पर के इंटरेस्ट से हमारी पेंटिंग बनती थी। दिस पेंटिंग वाज पार्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड एल्बम्स। The painting were made for decoration of royal horses and only residents of royal horses can see the paintings. The painting were made according to the taste of royal or were made as a per the imagination of artists. The Mughal style involves three-dimensional figures and created optical reality. Some of the themes of Mughal painting जो थे डिपिक्शन कर रहे थे हमारे रॉयल कोर्ट सीन्स को और एक्यूरेट कर रहे थे हमारे फ्लोरा एंड फौना को। अब हम आगे जाके मतलब ये बुक के अंदर डिफिकल्ट वर्डिंग है हमारी फीचर्स की। और ये देखिए थोड़ी इजी वर्डिंग है हमारी। ये इजी वर्डिंग है बिल्कुल। ये खुद यूज ऑफ कैलीग्राफी देखिए, कैलीग्राफी का यूज कैसे किया गया है हमारे मुगल पेंटिंग के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो कि हमारी कैलीग्राफी वर्क यूज किया गया ब्लैक इंक से। इवन आर्टिस्ट नेम हैव बीन रिटन ब्यूटीफुल। गोल्डन सिल्वर कलर बहुत यूज किए गए हैं हमारे मुगल पेंटिंग के अंदर। गोल्डन एंड सिल्वर कलर हैज बीन मोस्टली यूज्ड इन पेंटिंग इन बॉर्डर्स आल्सो देयर इज अ वंडरफुल यूज ऑफ गोल्डन कलर। स्पेशल डेकोरेशन विद बॉर्डर्स, बॉर्डर्स बहुत बनाए गए हैं हमारे मुगल पेंटिंग्स में के अंदर। दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ ईरानियन आर्ट ऑफ मुगल पेंटिंग। ये बॉर्डर जो है हमारे ईरानियन आर्ट हमें शो करते हैं मुगल पेंटिंग्स के। ऑल द पेंटिंग्स हैव बीन डेकोरेटेड विद बॉर्डर्स अराउंड इट। हर एक पेंटिंग के आजू बाजू हमारा बॉर्डर्स होते हैं। हिस्टोरिकल सीन्स बहुत है हमारे इसके अंदर। हिस्टोरिकल सीन्स जैसे कि मैक्सिमम पेंटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल सीन्स वर मेड डन इन अकबर्स टाइम। हिस्टोरिकल सीन्स हमारे बहुत सारे इसके अंदर बनाए गए हैं इसमें मुगल स्कूल की पेंटिंग्स के अंदर। जैसे रिलीजियस सीन, हिस्टोरिकल सीन, मतलब पुराने सीन्स जो हमने पढ़े हैं ना, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, वो पुराने सीन्स हैं हमारे, बहुत पुराने। डिपिक्शन ऑफ नेचर, ट्रीज, प्लांट्स, रिवर्स, माउंटेन जो बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए गए हैं हमारे मुगल स्कूल के अंदर। डिपिक्शन ऑफ रेयर एनिमल्स, बहुत रेयर एनिमल्स बर्ड बहुत सारे दिखाए गए हैं हमारे मुगल स्कूल के अंदर। उस्ताद मंसूर जो थे बेस्ट बर्ड पेंटर्स हैं हमारे उस टाइम पर। ही पेंटेड डिफरेंट बर्ड क्वाइट फ्रीली, उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स बनाई हमारी। रॉयल्टी बहुत रॉयल्टी सीन दिखाया गया कि मुगल एम्परर जो थे, मुगल डिसिप्लिन, मुगल स्प्लेंडर, टिपिकल एटमोसफियर ऑफ रॉयल्टी इवन इन गैदरिंग ऑफ प्लेजर। देखिए मुगल एम्परर्स की रॉयल्टी शो की गई है हमें इस पेंटिंग से अंदर देख सकते हैं। जैसे हमारी दादा शिकोह की पेंटिंग है, दादा शिकोह जो थे एम्परर थे हमारे मुगल के, उन्होंने अपनी रॉयल्टी शो की है इस पेंटिंग के अंदर। तो रॉयल्टी बहुत शो की गई है हमारे मुगल पेंटिंग्स में। क्राउडी सीन्स बहुत शो किए गए हैं हमारे इन सम पेंटिंग्स लाइक कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है। मैन, वीमेन एंड एनिमल्स जो कि एक ही बहुत क्राउड के अंदर हमारे पेंट किए हैं। हम इस पेंटिंग के अंदर भी देखिए इतना क्राउड है हमारा दादा शिकोह वाली के अंदर, इतने सारे लोग क्राउड के अंदर खड़े ही हैं। फाइन लाइन ड्राइंग बहुत हुई है। द ब्यूटीफुल थिन एंड थिक फाइन लाइन जो कि जज की गई हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग ऑफ स्टाइल, मिनट डिटेल्स शो किए गए हैं विद फाइन लाइंस। ऑर्नामेंट बहुत सारे यूज़ किए गए हैं। ऑल द पेंटिंग्स ऑफ कोर्स वी फाइंड
हैव ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस, बहुत सारे ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस हमारे यूज़ किए गए हैं बेसिस, सीलिंग एंड फ्लोर्स के। गारमेंट्स बहुत सारे यूज़ किए गए हैं ब्यूटीफुली एंड ऑर्नामेंटली पेंटेड इन मुगल पेंटिंग्स। द यूज ऑफ स्टिपलिंग इज आल्सो विद डेडिकेट शरी। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बहुत एक्सप्रेस की गई, हमारे डिफरेंट सेंटिमेंट्स हैज बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन द पेंटिंग। इवन एवरी आइडिया जो कि हमें हर एक पेंटिंग के अंदर शो होता है। ये सारा हमारा माइंड मैप है हमारे फीचर्स का। तो देख सकते हैं डिनोट्स द हैबिट्स एंड कॉस्ट्यूम ऑफ रूलिंग क्लास। द पेंटिंग्स आर सेक्युलर, एकेडमिक, ऑब्जेक्टिव, ड्रामेटिक एंड इलेक्ट्रिक। बुक इलस्ट्रेशन जो कि प्राइमरी हमारे मुगल मिनिएचर के अंदर है, मुगल मिनिएचर जो कि डोमिनेट करते हैं कैरेक्टर्स को। नो पेंटिंग वाज मेड डन इन बाय सिंगल आर्टिस्ट बट अ कलेक्टिव एफर्ट। बहुत सारे आर्टिस्ट बनाकर, मतलब 4-5 आर्टिस्ट मिलकर एक पेंटिंग को बनाते थे। द हेडमैन गिव द इंस्ट्रक्शन, फिर चीफ आर्टिस्ट मेक द लेआउट, लेसर आर्टिस्ट फिगर एंड बैकग्राउंड जो कि बनाते हैं। Portrait took an important part. The figures are done in profile और क्वार्टर फेस। जहांगीर के टाइम में बर्ड्स एनिमल्स बहुत सारे बनाए गए। नीशर पेंटिंग्स के अंदर हमारे ब्राइट इन्हें देखिए, अब तो हमें कलर्स मिलते हैं ब्राइट डब्बियों में, लेकिन उस टाइम पर तो डब्बियों में कलर मिलते ही नहीं थे, तो ये बहुत बड़े डिफरेंस आ जाता था। ब्रश जो है सिंगल हेयर के यूज़ होते हैं आज के टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर एनिमल्स के हेयर से ब्रश बनता था। जहांगीर के टाइम में कलर्स यूज़ किए गए थे, सॉफ्ट कलर यूज़ किए गए थे, हमारे लाइट कलर यूज़ किए गए थे जहांगीर के टाइम में। लाइन जो बहुत फाइन है, आर्टिस्ट बहुत फाइन लाइंस यूज़ करते हैं। और द स्पेशल फीचर ऑफ मुगल मिनिएचर क्या था, हमारे कैलीग्राफिक बहुत था। हेलो अराउंड द एम्परर हेड, हेलो बहुत आते हैं हमारे राजाओं के हेड के ऊपर, हमारे हेलो शो किए गए हैं। और डेकोरेटिव बॉर्डर्स हमें बहुत शो किए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा मुगल स्कूल होता है ख़त्म। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के। तो देख सकते हैं हमारा सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, इन द मिनिएचर पेंटिंग डैश ऑफ द मुगल स्कूल द हिंदू गॉड गॉडेस हैज बीन शोन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कि कौन सी पेंटिंग के मुगल स्कूल की कौन सी पेंटिंग के अंदर हमारे गॉड गॉडेसेस को शो किया गया। तो गॉड गॉडेसेस तो हमारे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन के अंदर शो किया गया ना। तो इसका आंसर आ जाता है, हाँ देखिए, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2017 के अंदर राइट एन एस्से ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जो हमने ओरिजिन डेवलपमेंट पढ़ा उसको बस आपने शॉर्ट करके लिख देना। ये देखिए सारा हमने ओरिजिन डेवलपमेंट पढ़ा, आप वही शॉर्ट करके खुद बना के आपको लिखना है। एप्रिशिएट द विजुअल, कबीर एंड रायदास पेंटिंग को एक्सप्लेन करें 2020 के अंदर आए, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके लिए भी आपको ये पूरी पेंटिंग को आपने हमने एक्सप्लेन किया है कबीर एंड रायदास की पेंटिंग को, तो आप उसको जाके देखिए। ये सीबीएसई टू एक ये क्वेश्चन देखिए हमारा, वाई डू यू अप्रिशिएट उस्ताद फ़कीर खान एंड मुगल स्कूल। हम क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं उस्ताद फ़कीर खान को, एक शॉर्ट नोट बताना है हमने उसकी टेक्निक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। उस्ताद फ़कीर उल्लाह ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी, अब आपको खुद पता होना चाहिए उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग को हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, आप इसको आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं। आंसर आपको शो हो रहा है। तो इसको मैं मटेरियल्स कर देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और आराम से बैठ के इसको देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2020 का। इसके अंदर हमें फैल्कन ऑन बर्ड ड्रेस को एक्सप्लेन करना, सेम बस आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसको रीडिंग ले लीजिएगा, एक्सप्लेन करना है बस हमने इसको। उसके बाद अगर सीबीएसई 2020 बट ओपिनियन मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग सेकुलर, सबसे ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बस ये आप एक बार देख लीजिएगा कि सेकुलर कैसे हैं। तो यस, मुगल स्कूल की पेंटिंग जो है सेकुलर है अपने नेचर के अंदर। फॉर एग्जांपल अकबर जो थे एक सेकुलर रूलर थे, जिसने कभी भी रिलीजियस से अलग अलग रिलीजन को अपोजिट नहीं समझा। वो खुद तो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदू रिलीजन को बहुत अच्छा ऊपर माना, इसलिए उन्होंने कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जैसी पेंटिंग्स बनवाई मिस्किन से। और जो कि हरिवंश पुराण के अंदर, अपने पुराण के अंदर उन्होंने पेंटिंग्स डाली, तो आप अच्छी तरह इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट को देख सकते हैं सीबीएसई 2020 के अंदर, हु सन मैरिज ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर, जो कि शो डिपिक्ट करते हैं हजी मदनी इन द फेमस मिनिएचर। हजी मदनी कौन से मतलब पीरियड से आ जाते हैं हमारे शाहजहां। मेंशन द नेम एंड पेंटर ऑफ द फेमस मिनिएचर पेंटिंग जिन्होंने कबीर एंड रायदास किसने बनाई, हमारे उस्ताद फ़कीर उल्लाह।
तो ये इसी पर आकर हमारा सेशन एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल माइंड स्पार्क अभी स्टार्ट हुआ है। अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी इसके ऊपर, फाइन आर्ट्स की और भी सब्जेक्ट्स की आएंगी। तो बिना देर से वीडियोस डल रही हैं जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।